तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल में जैसा कि महामैराथन चल रहा है। तो आप सभी का महामैराथन में स्वागत है। इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, सामने कोई पिक नहीं है, बस डायरेक्ट दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोग अभी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक क्वेश्चन लेंगे और साथ में देखिएगा यहाँ पर जो कि साथ में देखिए उसके साथ साथ जो है सो थ्योरी भी दिया गया है। इसमें साथ में थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन होगा, उसके साथ जितना भी थ्योरी आता है उसको जो स्टूडेंट का गलत क्वेश्चन होता है उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो रेगुलर जुड़े रहिएगा और न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से अभी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं और जितना भी स्टूडेंट है इसी तरह से थ्योरी को पढ़ रहे हैं। तो आप भी थ्योरी को पढ़िएगा तो आपका भी तैयारी होगा, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा थ्योरी बेसिस पूछता है, थ्योरी रहता है और उसमें स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है, पढ़ते नहीं है थ्योरी और क्वेश्चन को बस सेट प्रैक्टिस करते हैं। सेट प्रैक्टिस सिर्फ नहीं होगा, पहले क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसके बारे में पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद उसके आगे थ्योरी को देखेंगे। तो इसी तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो अभी चलिए जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जबकि थ्योरी भी रहेगा रिविजन, उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन भी रहेगा। तो इसमें लगभग जो कि है कि 20-20 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जो कि 20 क्वेश्चन 20 का क्वेश्चन रहेगा। तो इसी तरह से चलेंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। इसी तरह का जो कि है वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं रेगुलर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो कि बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है यहाँ पर कि यूजेटी यूज टू ट्रिगरिंग एसीआर। यूजेटी कहाँ यूज किया जाता है? ट्रिगरिंग ऑफ एसीआर को। द वेव शेप ऑफ द सिग्नल ऑब्टेन फ्रॉम द यूजेटी। यूजेटी से जो कि सिग्नल होता है, जो कि आउटपुट होता है यूजेटी से, तो किस तरह का आउटपुट मिलता है? यूजेटी से जो कि आउटपुट मिलता है, यूजेटी से जो कि आउटपुट मिलता है, तो किस तरह का आउटपुट मिलता है? तो ये सातुथ मिलता है। सातुथ का मतलब कहेंगे तो ये आरी के जैसा सातुथ जाता है, तो इसी तरह का आउटपुट मिलता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका थ्योरी क्या कह रहा है। यूनि जंक्शन के बारे में पहले पढ़ें कि यूनि जंक्शन क्या है। तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए सॉलिड स्टेट थ्री टर्मिनल डिवाइस। क्या है? थ्री टर्मिनल डिवाइस है, यूनि जंक्शन है और थ्री टर्मिनल डिवाइस है, जिसमें आगे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि कौन कौन होता है? गेट पल्स। किसको इसको यूज किया जाता है? किसमें? गेट पल्स को गेट पल्स देने में यूज किया जाता है, टाइमिंग सर्किट में दिया जाता है, ट्रिगरिंग जनरेटर में किया जाता है। ट्रिगरिंग जनरेटर में किया जाता है, एप्लीकेशन इसका दिया गया है, जो कि कहाँ का? गेट पल्सिंग में किया है, टाइमिंग सर्किट में किया जाता है, ट्रिगरिंग सर्किट जनरेटर में किया जाता है। एप्लीकेशन टू स्विच, स्विच को भी स्विच की तरह भी काम करते हैं। द कंट्रोल बोथ द ट्रांजिस्टर एंड ट्रैका फॉर एसी पावर। क्या है? बोथ थारिस्टर एंड ट्रैका फॉर द एसी पावर। कंट्रोल टाइप एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, किसका? एसी का। बोथ थारिस्टर एंड ट्राइका में इसका कंट्रोल में यूज किया जाता है। तो एप्लीकेशन भी देखिए साथ में पढ़ने मिल गया। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि व्हेन ए यूजेटी इज यूज फॉर द ट्रिगरिंग। यूजेटी को ट्रिगरिंग, एसीआर को ट्रिगरिंग के लिए यूज करेंगे तो किस तरह का वेव मिलेगा? वेव शेप किस तरह का मिलेगा? द वोल्टेज ऑब्टेन्ड बाय द यूजेटी किस तरह? सातुत की तरह देता है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया कि सातुत की तरह आउटपुट देता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव है कि यूजेटी इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। क्या है? थ्री टर्मिनल डिवाइस। देखेंगे आगे सर्किट में होगा, उसको आगे जो होगा फिगर उसमें देखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि ये क्या करता है? सेमी कंडक्टर डिवाइस विच एग्जिबिट्स निगेटिव रेजिस्टेंस। क्या है? ये निगेटिव रेजिस्टेंस रखता है, रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक जो होता है फॉर यूजिंग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर एंड द फेज एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। फेज कंट्रोल एप्लीकेशन में भी इसको यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? तो स्विचिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज किया जाता है, फॉर यूजिंग रिलैक्सेशन ऑफ ऑसिलेटर, ऑसिलेटर को रिलैक्सेशन में किया जाता है, और फेज कंट्रोल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। जबकि देखिए नीचे यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में देखें हम लोग क्या क्या, कि पहले तो यहाँ पर देखें कि सॉलिड स्टेट होता है, थ्री टर्मिनल होता है। इसका ट्रिगरिंग कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? तो गेट पल्स में यूज किया जाता है, टाइमिंग सर्किट में यूज किया जाता है, ट्रिगरिंग जनरेटर एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, तो स्विच करने के लिए।
फिर कहाँ यूज किया जाता है, तो कंट्रोल द थायरिस्टर ट्रैका, थायरिस्टर और ट्रैका को एसी सर्किट को भी कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं एप्लीकेशन में। और इसका जो कि आउटपुट होता है सातूथ होता है। यहाँ कह रहा है थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है, एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद कह रहा है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द यूजुअल रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को देता है फेज कंट्रोल एप्लीकेशन में। तो इतना इसमें ऑब्जेक्टिव हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका एप्लीकेशन के बाद इसका सर्किट यहाँ यूजेटी देखिए मिल जाएगा। देखिए यूजेटी का सर्किट है, इसमें बेस 1 बेस 2। यूजेटी में क्या होता है, दो गो बेस होता है, B1 और B2 होता है। यूजेटी का सिंबल है, कंस्ट्रक्शन है और सिंप्लीफिकेशन इक्विवेलेंट सर्किट दिया गया है, तीनों दिया गया है। तो इसको देखते हैं पहले क्या है कि बेस 1 बेस 2 दो गो होता है। पहला नंबर तो बेस 1 बेस 2 होता है, दो गो हो गया। फिर इमीटर होता है, इमीटर में देखिए पी टाइप मटेरियल होता है। पीएन जंक्शन में देखिए B1 B2 होता है जो कि एन टाइप मटेरियल होता है, टोटल एन टाइप मटेरियल होता है। और यहाँ पर देखिए जो कि ये है सो पी टाइप मटेरियल है। क्या है ये, पी टाइप मटेरियल यहाँ इतना सा है, उसके बाद जितना टोटल है सो सब एन टाइप मटेरियल है। तो इसका रेजिस्टेंस इसी तरह से कम हो जाता है। अब इसका सर्किट डायग्राम देखिएगा, सर्किट डायग्राम में क्या कह रहा है कि B1 B2 यहाँ पर दिखाया गया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। और यहाँ पर जो कि एफिशिएंसी दिखाया गया है डायोड की तरह, यहाँ पर एक डायोड होता है इस तरह से सर्किट डायग्राम। और यहाँ पे देखिएगा आउटपुट, जो कि आउटपुट यहाँ पर देता है। और ये सिंपल डायग्राम है। आगे चलते हैं, यूजेटी के बारे में पढ़ते हैं कि यूजेटी क्या है। द डिवाइस हैज ओनली वन जंक्शन, क्या होता है कि एक ही जंक्शन इसमें होता है। सो इट इज कॉल्ड यूनिट जंक्शन डिवाइस भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट जंक्शन डिवाइस भी कहते हैं। आगे देखिएगा, द डिवाइस बिकम्स द वन पीएन जंक्शन, क्या है, एक ही पीएन जंक्शन रहता है, एक पीएन जंक्शन इसका होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, इज क्विकली सिमिलर और टू ए डायोड बट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी डायोड। ऑर्डिनरी डायोड मतलब नॉर्मल डायोड से क्या होता है, ये डिफरेंट होता है, ऑर्डिनरी डायोड की तरह नहीं होता है। इट हैज थ्री टर्मिनल, क्या होता है, थ्री टर्मिनल रखता है। नॉर्मल जो डायोड होता है उसका दो ही टर्मिनल होता है, तो थ्री टर्मिनल ये रखता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द यूजेटी क्विकली स्मॉलर टू दैट ऑफ एन चैनल फेट, एन चैनल फेट की तरह क्या होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ यूजेटी, यूजेटी का स्ट्रक्चर जो होता है क्विट स्मॉलर सिमिलर, क्विट सिमिलर होता है किसके तरह, एन चैनल फेट की तरह, एन चैनल फेट की तरह है। इसका क्या होता है, सिमिलर होता है। देखिए हम एफ चैनल फेट लिख दे रहे हैं, एन चैनल फेट की तरह, एन चैनल फेट की तरह इसका क्या होता है, सर्किट होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कह रहा है मेन डिफरेंस बिटवीन द पी टाइप गेट मटेरियल सराउंडेड बाय द एन टाइप चैनल। जब यहाँ पी टाइप देखिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पी टाइप भर देंगे, यहाँ पर देखिएगा क्या कर, अगर यहाँ पी टाइप भर देंगे तो यहाँ एन टाइप हो जाएगा। तो इसी का रिवर्स यहाँ कह रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ यूजेटी इज सिमिलर होता है। उसके बाद द मेन डिफरेंस इज दैट पी टाइप गेट, गेट जो है पी टाइप का लगा देंगे, पी टाइप गेट होगा तब मटेरियल सराउंडेड बाय एन टाइप, एन टाइप का होता है मटेरियल जो सराउंडेड बाय रहता है एन टाइप से। और गेट जो हो जाएगा कितना, गेट हो जाएगा पी टाइप का, तो अपोजिट होता है। उसके बाद यहाँ कह रहा है मटेरियल केस ऑफ जेफेट एंड गेट सराउंडेड बाय जेफेट, जेफेट की तरह ही होता है और मच लार्जर देन द इमीटर जंक्शन ऑफ यूजेटी। यूजेटी जो कि इमीटर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि मच लार्जर देन द इमीटर जंक्शन, इमीटर जंक्शन से क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है, ये एरिया जो है सो ज़्यादा होता है, इमीटर से ज़्यादा होता है किसका, चैनल का। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़े, इसको एक बार दोहरा लेते हैं। यहाँ पर पढ़े कि हम लोग सिंबल होता है, दो गो बेस होता है, एगो इमीटर होता है, यूनि जंक्शन हो गया इसका, जो कि इस तरह से फिगर होता है कंस्ट्रक्शन डायग्राम, एक सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसमें कहता है जब वन जंक्शन होता है सो यूनि जंक्शन डिवाइस इसको कहते हैं। पीएन जंक्शन होता है क्विकली सिमिलर टू द डायोड, डायोड की तरह होता है लेकिन डिफरेंट ऑर्डिनरी क्या होता है, इसमें थ्री टर्मिनल होता है और नॉर्मल में दो गो टर्मिनल होता है। एन चैनल जेफेट की तरह क्या होता है यूजेटी। फिर कह रहा पी टाइप गेट अगर यूज करेंगे तो एन टाइप का सराउंडेड रहेगा चैनल, और अगर एन टाइप का रहेगा तो वो पी टाइप से सराउंडेड रहेगा।
तो इसी तरह से इसमें ये ऑब्जेक्टिव था। चलिए आगे चलते हैं, इसका अगला फिर कह रहा है यहाँ पे, इन द यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर द इमीटर इज हैवली डॉप्ड। जो इमीटर है, इमीटर देखिए इस तरह से ही बनाया गया था, इसको फिगर यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे इमीटर था और ये क्या था, यहाँ पर जो था एन टाइप था, क्या है इसको गलत है, ये एन टाइप था और यहाँ पे क्या था, ये पी टाइप था, पी टाइप था। तो कह रहा है इन द यूनि ट्रांजिस्टर इमीटर इज द हैवली डॉप्ड। ये क्या होता है, हैवली डॉप्ड होता है। हैवली डॉप्ड मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा होता है। while the n channel region is lightly doped। n चैनल जो कि ये वाला चैनल है, जो ग्रीन वाला दिखा रहे हैं, ये वाला चैनल क्या होता है, लाइटली डॉप्ड होता है, मतलब इसे कम इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है सो द रेजिस्टेंस बिटवीन द बेस टर्मिनल इज रिस्पेक्टिवली हाई। बेस का क्या होता है, बेस का रेजिस्टेंस हाई होता है, टिपिकली 4 से 10 किलो ओम तक होता है। जो कि बेस का रेजिस्टेंस कितना होता है, 4 किलो ओम से 10 किलो ओम तक होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो कि अभी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताए हैं। तो स्टूडेंट अगर न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही मेहनत किए, लेकिन जो है सो रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं था। तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पार हो गया है, लेकिन फिर सोचेंगे देखेंगे लास्ट में उसको रिवीजन कर दें और आप सबके बीच ले आएँ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जो कि अभी चल रहा है। अभी बता दें कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉल्यूशन है एक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है सो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद क्या है सो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, उसका थियरी का सॉल्यूशन करते हैं। तो इस तरह से जुड़े रहिए और अपने तैयारी को करते रहिए। इसी तरह से अभी जो कि है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी चल रहा है। तो आगे जो होगा न्यू चैप्टर होगा, अलग चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे और थ्योरी को रिवीजन करेंगे। तो आप सब जुड़े रहिए, अपने तैयारी को करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन का भी शुरू करते हैं। और न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि इस तरह का क्लास अभी कहीं नहीं मिल रहा होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चन कह रहा है मैचिंग करने के लिए कह रहा है। तो आंसर देखिए इस तरह से दिया गया है, कौन कौन किस में होगा। ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरह से मिलाने के लिए देता है। तो डीवी बाई डी टी रेटिंग लिमिट किस में होता है, तो ए का पहले मिला लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद पढ़ेंगे। ए का जो है सो 3 दिया है, ए का 3 दिया गया है, ए का 3 दिया गया है। बी का क्या है 1 है, बी का 1 है। सी का क्या है, सी का 4 है, सी का 4 है। और डी का क्या है 2 है, डी का 2 है। तो अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है डीवी बाई डी टी रेटिंग जो लिमिट है किसमें यूज किया जाता है, तो सीरीज रिएक्टर में यूज किया जाता है। एल डी आई बाई डी टी जो कि फार्मूला होता है तो उसमें होता है। तो इस तरह से इसमें पूछा है। आगे चलते हैं, जो कि दिया गया है किसमें, डीवी बाई डी टी करंट का जो कि क्या है सीरीज रिएक्टर होता है। इसी तरह जो कि डीवी बाई डी टी का तो स्नेवर सर्किट होता है। स्नेवर सर्किट में जो कि एक लगाया जाता है, कैपेसिटर लगा दिया जाता है रेजिस्टेंस के साथ। तो ये स्नेवर सर्किट इस तरह से होता है। तो डीवी बाई डी टी क्या होता है, कैपेसिटेंस में होता है। स्नेवर सर्किट कैपेसिटेंस जुड़ल रहता है। तो इसका बी हो गया। और आई स्क्वायर आर जो कि फ्यूज में होता है, आई स्क्वायर आर पर काम ही करता है हीट पर, तो फ्यूज हो गया। उसके बाद कह रहा है जंक्शन टेम्परेचर लिमिट। जंक्शन टेम्परेचर लिमिट कौन करता है, हीट सिंकिंग। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ देखिए इस तरह से रहता है। यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से ट्रांजिस्टर होता है। तो देखिएगा ये थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाया जाता है, जिसका एरिया क्या होता है, ये कलेक्टर का एरिया जो कि ज़्यादा होता है हीट सिंकिंग के लिए। हीट सिंकिंग के लिए ज़्यादा होता है। इमीटर मॉडरेट साइज होता है और सबसे लो साइज इसका होता है। लेकिन अगर डॉपिंग का बात करें तो डॉपिंग सबसे ज़्यादा इसका होता है। फिर डॉपिंग इसका होता है, मॉडरेट डॉपिंग होता है इसमें, और लो डॉपिंग होता है बेस में। तो इसी में हीट सिंकिंग का यूज किया जाता है कि हीट को सिंक कौन करता है, जंक्शन टेम्परेचर लिमिट करता है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, सारा के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो कि डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन है। डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन का यूज कहाँ करते हैं, तो डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन को पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वेन ए सी आर फॉरवर्ड बाइस, अगर ए सी आर फॉरवर्ड बाइस में है
तो जंक्शन J1 और G3 क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। J1 और J3 क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। उसके बाद कह रहा है और J2 क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा। ठीक है, दिस रिवर्स बाइस जंक्शन J2 एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटेंस। क्या होता है, ये कैपेसिटर की तरह बना देता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा फिगर बना देते हैं। इस तरह से अगर क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी एन अगर बन रहा है तो जंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे जंक्शन J1 हो गया, J2 हो गया और J3 हो गया। यहाँ कह रहा है कि J2 क्या है, कैपेसिटर की तरह काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से पॉजिटिव इसमें है और इसमें निगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव है। और क्या क्या हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो कि टर्मिनल यहाँ पर है जो कि टोटल निगेटिव हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर टोटल पॉजिटिव और इधर टोटल पॉजिटिव और इधर निगेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपेसिटर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कह रहा है J2 एग्जिबिट्स कैपेसिटेंस बना देता है। उसके बाद दूसरा जो कि कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, इफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड इज द वेरी हाई, अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को हाई कर देंगे ACR में, द चार्जिंग करंट फ्लो थ्रू द जंक्शन J2 इज हाई। जंक्शन J2 से क्या हो जाएगा, जंक्शन J2 से क्या होगा, हाई करंट पास होगा। द करंट इज एनफ टू द टर्न ऑन हो जाएगा ACR उसी के लिए। द इवन विदाउट एनी गेट सिग्नल नहीं भी देंगे तब भी क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हाई वोल्टेज दे देंगे इधर से, तो ये जंक्शन ब्रेक डाउन कर जाएगा और कंडक्शन में चला जाएगा थर्स्टर। DV/dt प्रोटेक्शन होता क्या है, देखिए आगे चलते हैं। कह रहा है J2 क्या कह रहा है, कहाँ थे, current through the J2 is higher, the current in the NF on the ACR without any गेट सिग्नल के बिना हो जाता है। फिर आगे कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड द DV/dt ट्रिगरिंग, इसी को क्या कहता है, DV/dt ट्रिगरिंग। आगे कह रहा है ACR दिस कैन रिड्यूस द यूजिंग द RC स्नेवर सर्किट ACR, इसको कहाँ यूज किया जाता है, RC स्नेवर सर्किट जो होता है उसमें यूज किया है। देखिए स्नेवर सर्किट इस तरह से बनाया जाता है। एक देखिए थायरिस्टर हो गया, ACR हो गया, और इधर से जो कि कैपेसिटर लगा दिया जाता है जो कि यहाँ DV/dt हो जाता है, जो कि वोल्टेज यहाँ से क्या हो जाता है, हाई हो जाता है और ये करंट का कंडक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से DV/dt प्रोटेक्शन या कहें या ऑन करने के लिए यूज करते हैं। गेट सिग्नल का जरूरत नहीं होगा ACR को ऑन करने, टर्न ऑन करने के लिए, तो DV/dt से भी टर्न ऑन कर सकते हैं थायरिस्टर को। उसको सनेवर सर्किट के बारे में कह रहा है। सनेवर सर्किट कंसिस्ट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R एंड द कैपेसिटेंस जो कि C पैरेलल विद द थायरिस्टर। सनेवर सर्किट बना ही रहे थे, देखिए सनेवर सर्किट ऐसे होता है, एक डायोड होता है, थायरिस्टर कह रहा है ना। द सनेवर सर्किट कंसिस्ट ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज होता है। थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया और इसके साथ कंबाइंड विद द रेजिस्टेंस RS एंड द कैपेसिटेंस, इसके साथ कैपेसिटेंस जोड़ देते हैं, एंड द पैरेलल विद द थायरिस्टर से पैरेलल में होता है। तो ये भी DV/dt जो कि सनेवर सर्किट है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरह से प्रोटेक्शन पूछता है। और आगे चलते हैं, फ्यूज टर्न ऑन, फ्लैश टर्न ऑन क्या होता है, फ्लैश टर्न ऑन ऑफ द ACR by larger DV/dt NF without application of the gate signal provided by the using the स्नेवर सर्किट। स्नेवर सर्किट से एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं जिससे टर्न ऑन हो जाता है, फ्लैश ऑन इसको कहते हैं, फ्लैश टर्न ऑन भी कहते हैं DV/dt को। तो अभी देखते हैं इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं। J1 और J2 क्या होता है, फॉरवर्ड में होता है। J1 और J3 फॉरवर्ड में होता है, J2 रिवर्स में होता है, तो कैपेसिटेंस बन जाता है। फिर आगे पढ़े थे कि द फ्लोइंग वोल्टेज अप्लाई टू द ACR इज हाई वोल्टेज दे देते हैं तो चार्जिंग करंट हाई हो जाता है J2 में। दिस करंट इज टर्न ऑन, इसलिए टर्न ऑन हो जाता है ACR विदाउट गेट सिग्नल नहीं देते हैं फिर भी हो जाता है। दिस DV/dt ACR टू रिड्यूस द यूजिंग द RC स्नेवर सर्किट, RC स्नेवर सर्किट का यूज किया जाता है। RC स्नेवर सर्किट कैसे बनता है वो देख लिए।
जो कि रेजिस्टेंस सीरीज कैपेसिटर होता है, एगो थायरिस्टर को पैरेलल में लगा देते हैं। ये हो गया। इसको फ्लैश ऑन भी कहते हैं, एसीआर dV/dt, लार्ज dV/dt इसको कहते हैं। तो dV/dt पढ़ लिए हम लोग। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सर्किट, स्नेवर सर्किट को दिया गया है। स्नेवर सर्किट देखिए, एसीआर लगा दिया गया, रेजिस्टेंस लगा दिया है, कैपेसिटेंस लगा दिया गया है। तो क्या होता है इसमें, डिस्चार्जिंग करंट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है तो स्विच ऑन ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है। और यहाँ पे स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे सर्किट में वोल्टेज आता है, यहाँ पे वोल्टेज का मान ज़्यादा हो जाता है और इस तरह से कंडक्शन डायरेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट अपने आप चालू हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। di/dt प्रोटेक्शन। di/dt प्रोटेक्शन क्या कह रहा है, कह रहा है द एनोड करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द एसीआर। क्या होता है, द एनोड करंट स्टार्ट फ्लो थ्रू द एसीआर, इट्स टर्न ऑन बाय एप्लीकेशन ऑफ द गेट सिग्नल। इसमें क्या कहते हैं कि गेट सिग्नल को देते हैं। एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि इसमें di/dt में क्या होता है, गेट सिग्नल को दिया जाता है। दिस एनोड करेंट टेक सम फाइनाइट टाइम, कुछ टाइम के लिए दिया जाता है टू सेपरेट द क्रॉस द जंक्शन J2 का, जो कि एसीआर का कुछ जंक्शन को बनाने, सेपरेट करने में टाइम मिल जाता है। फिर कर इफ द राइज ऑफ द एनोड करेंट का मान अगर बढ़ा देते हैं, एनोड करंट का मान बढ़ा देंगे तो फिर कह रहा है, एनोड करंट का मान बढ़ा देंगे, हायर रिजल्ट नॉन यूनिफॉर्म सेपरेटिंग करंट ओवर द जंक्शन। क्या होता है, जब राइजिंग करंट को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग करंट ओवर द जंक्शन। जंक्शन में क्या हो जाएगा, एवर करंट हो जाएगा। ड्यू टू द हाई करंट डेंसिटी, दिस फर्दर लीड टू द फ्रॉम द लोकल हॉट स्पॉट बन जाता है, हॉट स्पॉट बन जाएगा नियर द गेट कैथोड जंक्शन। दिस इफेक्ट मेड बाय द मिसिंग ऑफ द एसीआर ड्यू टू द ओवर हीटिंग होने लगेगा। तो इसमें क्या क्या है, अभी तो फिगर पढ़ लिए, फिर di/dt कह दिए। इसमें क्या होता है, ऑन करने के लिए गेट पल्स देते हैं। एप्लीकेशन कहाँ है, एप्लीकेशन गेट सिग्नल दे करके करते हैं, गेट सिग्नल में करते हैं। सम फाइनाइट टाइम दिया जाता है जो कि अक्रॉस जंक्शन एसीआर के पास। फिर कह रहा है di/dt राइज, ज़्यादा करंट राइज कर जाता है। हाई रिजल्ट नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, स्प्रेडिंग करंट ओवर जंक्शन, करंट के अक्रॉस स्प्रेडिंग जनरेट हो जाता है। ड्यू टू हाई करंट डेंसिटी दिस फर्दर लीड्स टू द लोकल हॉटस्पॉट बना देता है इस तरह से। तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। इसी का एक और है जो कि di/dt का, जो कि कह रहा हैंस ड्यूरिंग द टर्न ऑन प्रोसेस, जब प्रोसेस में ऑन होता है, टर्न ऑन में होता है, तो di/dt मस्ट बी kept बिलो द स्पेसिफाइड लिमिट। जब हम ऑन करते हैं तो जो कि करंट या वोल्टेज आता है, करंट जाता है जो कि स्पेसिफाइड लिमिट है उससे कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि टू प्रिवेंट द हाई रेट ऑफ चार्ज ऑफ करेंट, अगर चार्ज ऑफ करंट को हाई कर देंगे एंड द इंडक्टर कनेक्टेड विद द सीरीज। देखिएगा यहाँ पर है कि सीरीज, इसमें हाई चार्जिंग के लिए, चार्जिंग को हाई करने के लिए क्या करते हैं कि इंडक्टर सीरीज में लगा देते हैं। सर्किट यहाँ पर देखिए दिया गया है जो कि di/dt प्रोटेक्शन में किया गया है। फिर यहाँ पे कह रहा है di/dt में कि आई स्क्वायर टी राइजिंग इज यूज टू डिटरमाइन द थर्मल एनर्जी अब्जॉर्प्शन ऑफ द डिवाइस में क्या होता है, दिस रेटिंग इज रिक्वायर्ड टू चॉइस द फ्यूज और अदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एम्प्लॉयड ऑफ एसीआर। फिर कह रहा है दिस मेजर्ड ऑफ द थर्मल एनर्जी, क्या करता है मेजर करने के लिए, थर्मल एनर्जी को मेजर करने के लिए करता है। फिर कहा द एसीआर अब्जॉर्ब फ्रॉम द शॉर्ट पीरियड टाइम बिफोर द चार्जिंग फॉल्ट बाय फ्यूज। तो इसका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर यही देख रहे थे कि यहाँ के टर्न ऑन होता है तो उसमें जो कि करंट होता है नॉर्मल लिमिट से कम रखते हैं। हाई रेटिंग ऑफ चार्ज करंट किसके वजह से होता है, तो इंडक्टर की वजह से होता है। यहाँ पर कह रहा था कि आई स्क्वायर हीट राइजिंग टाइम यूज करते हैं डिटरमाइन द थर्मल अब्जॉर्प्शन ऑफ द डिवाइस। थर्मल ऑब्जर्प्शन डिवाइस को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, आई स्क्वायर टी का यूज किया जाता है। फ्यूज की तरह काम करता है, यही है, ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। इसका तो अलग एक क्वेश्चन आ गया है, मज़ा आता है क्वेश्चन जब आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि
द मिनिमम करेंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एसीआर टर्न ऑन एसीआर को टर्न ऑन रखने के लिए कितना करंट जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा कि होल्डिंग करंट जरूरी है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से क्या था, इस तरह से है, इस तरह से वर्क करता था। तो यहाँ पर होल्डिंग करंट था और फिर यहाँ पर क्या था, लैचिंग करंट था। तो एसीआर को ऑन रखने के लिए क्या है, तो होल्डिंग करंट जरूरी है। होल्डिंग करंट इसमें पास होने चाहिए, तब तक यह ऑपरेट करेगा, ऑन स्टेट में रहेगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा था। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका जो कि क्या है, होल्डिंग करंट इस सब के बारे में पढ़ेंगे ही। इसमें होल्डिंग करंट लैचिंग करंट क्या है इसको देखिए। इसमें कह रहा है कि होल्डिंग करंट किसको कहते हैं, इट इज द मिनिमम एनोड करंट टू द मेंटेन द थायरिस्टर इज टर्न ऑन। होल्डिंग करंट उसको कहते हैं जो कि थायरिस्टर को ऑन करके रखता है। फिर कह रहा है कि लैचिंग करंट किसको कहते हैं, द मिनिमम एनोड करंट required to maintain the thyristor in the on state immediately after the thyristor has been the turn on and the gate signal has been removed। कह रहा है कि लैचिंग करंट वह करंट को कहते हैं जब गेट करंट को हटा देते हैं, गेट सिग्नल को हटा देते हैं और फिर भी जो कि एसीआर को है जो कि फॉरवर्ड वाइज कंडक्शन मोड में रखता है, ऑन स्टेट में रखता है। यही कहने का मतलब है। लैचिंग करंट किसको कहेंगे, मतलब गेट सिग्नल इसमें से दे रहे थे, गेट सिग्नल यहाँ दे रहे थे, गेट सिग्नल को हटा दें, फिर भी जो एसीआर है वो जी की ऑन स्टेट में रहे। तो ऑन स्टेट रहने के लिए जो करंट चाहिए वो लैचिंग करंट होता है। तो यही होता है लैचिंग करंट। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, लैचिंग करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट से क्या होता है, लैचिंग करंट ज्यादा होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर कह रहा है टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम। यहाँ पे देखिएगा जो कि टर्न ऑन टाइम किसको कहा जाता है, टर्न ऑन टाइम को देखते हैं। टर्न ऑन टाइम क्या कहता है, द थायरिस्टर टेक्स सम ट्रांजिएंट टाइम टू गेट टू गो फ्रॉम द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड टू फॉरवर्ड कनेक्शन मोड। टर्न ऑन टाइम उसी को कहते हैं जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक मोड से फॉरवर्ड कनेक्शन मोड में जाता है, उसी को कहते हैं। दिस ट्रांजिएंट टाइम इज कॉल्ड टर्न ऑन एसीआर। इसको क्या कहते हैं, टर्न ऑन एसीआर कहा जाता है इसको। फिर कह रहा है टर्न ऑफ टाइम किसको कहा जाता है, दिस टाइम ड्यूरिंग द वेयर द रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द थायरिस्टर। थायरिस्टर के क्रॉस जो कि रिवर्स करंट पास कराएंगे ड्यूरिंग इट्स कम्यूटेशन प्रोसेस, इसको कहा जाता है। फिर कह रहा है टर्न ऑफ टाइम ऑफ द थायरिस्टर इज ग्रेटर देन टर्न ऑन टाइम। जो कि टर्न ऑफ टाइम होता है, टाइम जो ग्रेटर देन होता है टर्न ऑन टाइम से, क्योंकि टर्न ऑफ होने में ज़्यादा टाइम लगता है। टर्न ऑफ होने में क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है टर्न ऑफ होने में। तो ये फोकस देखिए। अब इसको एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव था। कह रहा मिनिमम करंट है जो कि थायरिस्टर को ऑन स्टेट में रखने के लिए जरूरी है, मिनिमम करंट है। फिर लैचिंग करंट कह रहा है कि वह करंट जो कि जो गेट सिग्नल को काटने हटाने के बाद थायरिस्टर को जो कि ऑन स्टेट में रखता है, ऑन स्टेट में ही बना के रखता है, उसको क्या कहते हैं, लैचिंग करंट। लैचिंग करंट ऑलवेज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट क्या होता है, होल्डिंग करंट से ज़्यादा होता है। टर्न ऑन टाइम उसको कहा जाता है, उसको जो कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कनेक्शन मोड में जाने में जो टाइम लगता है उसको टर्न ऑन टाइम कहा जाता है एसीआर का। टर्न ऑफ टाइम किसको कहता है, टाइम ड्यूरेशन विद द रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड करते हैं अक्रॉस द थायरिस्टर ड्यूरिंग कम्यूटेशन। जो टाइम लगता है वो उसको टर्न ऑफ टाइम कहते हैं। फिर जो कि टर्न ऑफ टाइम होता है, टर्न ऑफ टाइम जो कि होता है ग्रेटर देन होता है टर्न ऑन टाइम से। तो ये इसमें ऑब्जेक्टिव था। चलिए आगे चलते हैं, इसमें क्या पूछ रहा था। तो आगे कह रहा है टर्न ऑफ टाइम इज द थायरिस्टर ग्रेटर, वही ऑब्जेक्टिव है। फिर इसमें कह रहा है फॉर टर्न ऑफ टाइम एसीआर, जो टर्न ऑफ करने के लिए एसीआर होता है, एनोड करंट मस्ट फॉल बिलो द होल्डिंग करंट। यहाँ पर यही कह रहा है कि होल्डिंग करंट से जब तक नीचे नहीं जाएगा करंट तब तक थायरिस्टर ऑफ नहीं होगा। तो एक कंडीशन है थायरिस्टर को ऑफ होने के लिए कि एसीआर से जब एनोड करंट जब निगेटिव जाएगा फॉल करना चाहिए, होल्डिंग करंट से क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। जैसे कि फिगर उसमें देखे थे इस तरह से, यहाँ क्या था, इस तरह से
यहाँ होल्डिंग करंट था, यहाँ पर क्या था, होल्डिंग करंट यहाँ था, और यहाँ पर लैचिंग करंट था, यहाँ लैचिंग करंट था। लेकिन जब टर्न ऑफ करना है तो इससे क्या होना चाहिए, जो कि इस जगह जो कि यहाँ से यहाँ तक नीचे, यहाँ से नीचे जाएगा तभी टर्न ऑफ होगा, यहाँ से जाएगा नीचे तब टर्न ऑफ होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें और क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि इफ द एनोड करंट इज ग्रेटर देन द होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट से क्या होगा, होल्डिंग करंट से ज़्यादा होगा एनोड करंट, एसियर फेल टू टर्न ऑन, fail to turn off even it is in the conducting mode and the reverse voltage is applied between the anode to cathode। कह रहा है कि जब जो होल्डिंग करंट ज़्यादा होगा एनोड करंट से, एनोड करंट जो होगा होल्डिंग करंट से ज़्यादा होगा तो फॉरवर्ड कंडक्शन में काम करेगा। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो कि है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द पावर डायोड इज डिसाइडेड बाय, जो कि स्पीड होता है मॉसफेट का, जो कि होता है स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस तरह से मॉसफेट होता है ना, तो मॉसफेट का जो कि स्पीड होता है, जो कि ज़्यादा हाई स्विचिंग होता है। तो कह रहा है कि ऑपरेशन किससे डिसाइड करते हैं, हाई स्पीड ऑपरेशन जो कि डिसाइड करते हैं किससे, तो रिवर्स रिकवरी टाइम से करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ क्वेश्चन एक हो गया कि जब ऑपरेशन जो कि स्पीड होता है स्विचिंग का, पावर ऑफ द ऑपरेशन, स्पीड जो होता है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन मतलब कि ऑन होने या ऑफ होने में जो टाइम लगता है किस पे डिपेंड करता है, तो रिवर्स रिकवरी टाइम पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया। तो आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन में कह रहा है द स्पीड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द पावर डायोड इज डिसाइडेड बाय द रिवर्स रिकवरी करंट। क्या किस पर डिपेंड करता है, रिवर्स रिकवरी, रिवर्स रिकवरी टाइम पर डिपेंड करता है। किस पर करता है, रिवर्स रिकवरी टाइम पर करता है। इसका क्या सॉल्यूशन कर रहा है, ए डायोड इज द फंक्शन, ए डायोड इज द फंक्शनिंग इन फॉरवर्ड बेस कंडीशन, जो कि डायोड होता है क्या होता है, फॉरवर्ड बेस कंडीशन में काम करता है। डिप्लेक्शन रीजन शेयरिंग ऑलमोस्ट नथिंग। कह रहा है डायोड इज फंक्शनिंग इन द फॉरवर्ड बेस कंडीशन, फॉरवर्ड बेस कंडीशन में काम करता है। हैज ए डिफ्लेक्शन रीजन श्रिंकिंग टू ऑलमोस्ट नथिंग, जो कि डिप्लेक्शन रीजन जो होता है, डिप्लेक्शन रीजन कहने का मतलब जो कि यहाँ डिप्लेक्शन रीजन बनता है यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट क्या होता है, नथिंग, लगभग ना के बराबर होता है डिप्लेक्शन रीजन, किसमें, फॉरवर्ड कंडक्शन में। आगे कह रहा है कि यहाँ कह रहा है द एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज अप्लाइड विल विद द यूज डिवाइस ओवर द बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल को तोड़ने के लिए, देखिए फिगर कर देते हैं। कह रहा है कि द एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज देते हैं अप्लाइड यूज टू डिवाइस ओवरकम द बैरियर पोटेंशियल विथ गेट इम्पोज्ड ऑन इट ड्यू टू द presence ऑफ इमोबिल चार्ज कैरियर टू द डिप्लेशन रीजन। जबकि एक्स्ट्रा वोल्टेज क्या क्यों दिया जाता है, तो ये जो ब्रेक डाउन करने के लिए दिया जाता है। फिर आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि आइडियली अप्लाइड रिवर्स वोल्ट शुड बी बेयरिंग डायोड इन टर्न फ्रॉम इट्स ऑन स्टेट। अगर ऑन स्टेट में जो कि रिवर्स करंट दे देंगे टू द ऑफ स्टेट इमीडिएटली, जैसे ही रिवर्स करंट देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ स्टेट में चला जाएगा। फिर आगे कह रहा है दिस दैट इज द डायोड विच कंडक्टिंग करंट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये करंट का कंडक्शन कब करता है, फॉरवर्ड कंडक्शन में ही करता है। एक्सपेक्टेड टू स्टॉप द कंडक्शन ऑफ इमिडिएटली, एक्सपेक्ट मतलब अगर फॉरवर्ड में नहीं रहेगा तो स्टॉप कर देगा इमिडिएटली, करंट का कंडक्शन नहीं होने देगा। फिर आगे कह रहा है द प्रैक्टिकली कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड एज द फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। क्या कह रहा है, प्रैक्टिकली इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर को एक्सप्रेस नहीं करता है थ्रू द डायोड डज नॉट केस राइट एट द मोबिलिटी ऑफ द राइजिंग बेस। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव इसमें रहा। यहाँ पे थायरिस्टर ऑपरेट करता है, पावर डो डिसाइडेड बाय द रिवर्स रिकवरी टाइम पर होता है, जो कि स्पीड होता है इसका, स्पीड टाइम पर डिपेंड करेगा, ठीक है।
आगे कह रहा है डायोड जो कि फंक्शन फॉरवर्ड बाइस जो कि होगा, डिप्लेक्शन रीजन श्रिंकिंग ऑलमोस्ट नथिंग। अगर डिप्लेक्शन रीजन लगभग ना रहेगा तो फॉरवर्ड कंडीशन में रहेगा। एक्सटर्नल सप्लाई विल बी अप्लाइड करते हैं डिवाइस को तो ओवरकम द बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल क्या करता है, कैंसिल कर देता है। इमोबिलिटी ऑफ द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इमोबिलेबल चार्ज कैरी इन द डिप्लेक्शन रीजन। फिर कह रहा है आइडियली अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज तो ऑन स्टेट रहेगा तो तुरंत हो जाएगा ऑफ स्टेट में, ठीक है। कंडक्टिंग फॉरवर्ड कंडक्शन इज एक्सपेक्ट स्टॉप, मतलब रिवर्स हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा करंट। प्रैक्टिकली कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द फ्लोइंग मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है। यहाँ पर देखिए इस तरह का सॉल्यूशन किए और अगला पेज में देखिए क्या है, इसमें क्या पढ़े थे। रिवर्स रिकवरी टाइम होता है और इसमें क्या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कंडक्शन करता है, श्रिंकिंग नथिंग होता है, डिफ्लेक्शन रीजन नहीं होता है इस तरह से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पेज में चल रहे थे हम लोग। ये पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए हैं ऐसा पढ़ लिए थे इस तरह से। तो ये पढ़ रहे थे, ये पढ़े थे अभी, ये पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। प्रैक्टिकली कैनॉट बी एक्सप्रेस एंड द फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज करियर। प्रैक्टिकली जो मेजोरिटी चार्ज करियर के कारण नहीं होता है। प्रूव द डायोड नॉट केसिंग राइट एट द मोमेंट ऑफ द राइजिंग बेस। कह रहा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फाइनाइट अमाउंट ऑफ द टाइम बिफोर द स्टॉपिंग ऑफ द दिस टाइम इज कॉल्ड द रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। जो कि प्रोसेस जो होता है फाइनाइट टाइम लेता है, अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर द स्टॉपिंग, दिस टाइम इज कॉल्ड द रिवर्स रिकवरी टाइम, इसको बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ द डायोड। जो टाइम लेता है अति ऑफ होने में उसको रिवर्स रिकवरी टाइम कहा जाता है। ड्यूरिंग द रिवर्स रिकवरी टाइम द डायोड वन कैन बी सीन theory there will be the fairly large amount of current flowing through the diode। कह रहा जब रिवर्स रिकवरी टाइम होता है द डायोड वन कैन सी, जैसे कि देखा जाता है देयर विल बी फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट फ्लो होता है थ्रू द डायोड। बट इन द अपोजिट डायरेक्शन हाउएवर इट मैग्नीट्यूड रिड्यूस्ड, क्या होता है मैग्नीट्यूड रिड्यूस कर जाता है, गेट सेचुरेटेड टू ए वैल्यू ऑफ द रिवर्स सेचुरेशन करेंट। वन वंस द टाइम क्रॉसेस रिकवरी टाइम जो कि होता है TRR से सूचित किया जाता है डायोड का। और फिर कह रहा है जनरली इट कैन बी डिजायर्ड द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ द डायोड एज टोटल टाइम व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द इंस्टेंट एट द व्हिच द रिवर्स रिकवरी स्टार्ट फ्लो थ्रू द डायोड। यहाँ पर देखिए एक टॉपिक दिया गया है, देखिएगा यहाँ से कह रहा है थ्रू द डायोड टाइम इंस्टेंट व्हिच इज रिड्यूस टू द जीरो, जीरो पर कर देते हैं। और एनी अदर डिफ्लेक्शन लो लेवल से 25% करेंट जो हो जाता है लगभग 25% हो जाता है द फेल्यूर वाइल द डिसेंग TD ऑन रीचिंग इज द मैक्सिमम, लगभग 25% हो जाता है तो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या हम लोग देखिए पढ़ें। पहले क्या पढ़े कि कैनॉट एक्सप्रेस द मेजोरिटी चार्ज कैरियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर को एक्सप्रेस नहीं करता है। द प्रोसेस टेकिंग फाइनाइट टाइम जो कि ऑफ होने में लेता है टाइम उसको क्या कहता है रिवर्स रिकवरी टाइम कहा जाता है। ड्यूरिंग रिवर्स रिकवरी टाइम लार्ज करेंट फ्लो करता है बट हाउएवर मैग्नीट्यूड रिड्यूस्ड गेट सेचुरेशन वैल्यू द रिवर्स सेचुरेटेड करेंट वंस टाइम क्रॉस रिकवरी टाइम उसको कहा जाता है। जो कि रिवर्स में करंट फ्लो होने लगता है उसको रिवर्स रिकवरी टाइम कहा जाता है। graphically desired reverse recovery time diode total time which start from the state of the which the reverse current start to flow through the diode, this time of instant which is reached to the zero, जीरो तक होने में जीरो और अदर डिफाइन प्री डिफाइंड लो वैल्यू से 25% ऑफ IRR रिवर्स रिकवरी करंट का 25% हो जाता है। while deciding
ऑन द रीच इट द नेगेटिव मैक्सिमम पहुंच जाता है। ये रिवर्स रिकवरी टाइम का थ्योरी हम लोग पढ़ लिए। फिर देखिए इसका ग्राफ दिया गया है, तो बने रहिए, बहुत अच्छे से आपको थ्योरी का रिवीजन कराएंगे, जो कि 24 नवंबर तक एग्जाम है। 24 नवंबर को जो कि एग्जाम है, 22 तारीख को बार्क का एग्जाम है। तो इसी तरह से बढ़िया सब लोग थ्योरी का रिवीजन करते रहेंगे। आप सब जुड़े रहिए, और न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो थोड़ा मेरा भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवर्स रिकवरी टाइम का थोड़ा सा ग्राफ है, उसको देखते हैं। कहते हैं कि फॉरवर्ड करंट यहाँ है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, और रिवर्स वोल्टेज है, और रिवर्स करंट है। चार को चीज दिया गया है, फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट। यहाँ पर देखिए जो कि कहा गया है फॉरवर्ड करंट IF है और फॉरवर्ड वोल्टेज VF है। यहाँ पर I करंट जो कि दिया गया है, तो I करंट क्या होता है, फॉरवर्ड करंट है। और यहाँ पर देखिएगा जो कि टाइम यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, रिवर्स रिकवरी टाइम दिया गया है। रिवर्स रिकवरी देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, टर्न ऑफ होगा, क्योंकि रिवर्स वाइज करंट होगा। 25% जो कि चला जाएगा करंट, तो लगभग ऑन ऑफ हो जाएगा ट्रांजिस्टर थरिस्टर। तो TD का मान यहाँ दिया गया है, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक टर्न ऑफ हो जाएगा। रिवर्स रिकवरी करंट यहाँ पर सीधा ऑफ हो जाएगा। और फिर अगर रिवर्स रिकवरी से अगर बढ़ाना चाहते हैं करंट को, तो 25% बढ़ जाएगा, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लगभग चला जाएगा। ये इसका फिगर है, जो कि डायग्राम दिया जाता है। तो आगे इसमें देखते हैं कि थ्योरी में क्या कह रहा है। दिस phenomena reverse recovery is the basically practical effect experienced in the case of the diode and seen to be dependent on the doping level of the silicon और जर्मेनियम। ये जो डिपेंड करता है रिवर्स रिकवरी टाइम जो की है, डिपेंड करता है कि इस पर डॉपिंग लेवल पर कितना डॉपिंग किया है, उस पर टाइम डिपेंड करेगा। जब ज़्यादा डॉपिंग किया हुआ रहेगा तो ज़्यादा डॉपिंग रहेगा, तो रिवर्स करंट जो कि ऑफ करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मेजोरिटी कैरियर ज़्यादा होगा, तो उसको कैंसिल आउट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डॉपिंग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लेगा। फिर कह रहा है ऑल्सो इवन जंक्शन टेम्परेचर द रेट एट विच द फॉरवर्ड करंट फॉल्स, मतलब फॉल्स करता है, एंड द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड करंट जस्ट बिफोर द रिवर्स गेट अप्लाइड आर आल्सो सीन द अफेक्टेड द वैल्यू, अफेक्ट करता है वैल्यू को। देखिए मेन पॉइंट यहाँ है, जो कि क्वेश्चन में पूछा था, कह रहा था ग्रेटर द रिवर्स रिकवरी टाइम स्लो विल बी द डायोड, क्या होता है, ग्रेटर द रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम जो कि ज़्यादा होगा, रिवर्स रिकवरी टाइम ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, द स्लो विल बी द डायोड, डायोड क्या होगा, स्लो होगा। और रिवर्स रिकवरी टाइम ज़्यादा होगा, ये इसका मान क्या होगा, रिवर्स रिकवरी टाइम का मान ज़्यादा होगा, रिवर्स रिकवरी टाइम स्लो रहेगा। रिवर्स रिकवरी ज़्यादा होगा तो डायोड क्या होगा, फास्ट होगा। अगर टाइम कम लगेगा तो डायोड क्या होगा, फास्ट होगा। जैसे मॉसफेट होता है, तो मॉसफेट हाई स्विचिंग होता है, जल्दी जल्दी काम करता है, तो इसी तरह से इसका अपोजिट लिखा है, बहुत ही VVI पॉइंट है। Thus the diode with the larger reverse recovery time, larger reverse recovery time होगा, predictly the easily when the required is of high, requirement high होगा। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव जो था उसको देख लेते हैं। यहाँ रिवर्स टाइम है, रिवर्स रिकवरी टाइम जो कि यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड तक चला जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट हो जाता है, तो फॉरवर्ड कनेक्शन में चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक रिवर्स रिकवरी टाइम 25% हो जाता है, तो ऑफ हो जाता है लगभग ट्रांजिस्टर। कह रहा है कि रिवर्स रिकवरी टाइम कम होगा, रिवर्स रिकवरी टाइम देखिए ग्राफ से देखते हैं। अगर रिवर्स रिकवरी टाइम जो कि कम होगा, रिवर्स रिकवरी टाइम कम होगा, तो क्या होगा, डायोड क्या होगा, स्लो होगा। ग्रेटर द रिवर्स, उल्टा क्या कर दे रहे हैं यार। कह रहा है कि टाइम जो होगा रिवर्स रिकवरी का ज़्यादा होगा, तो डायोड क्या होगा, स्लो होगा। अगर रिवर्स रिकवरी टाइम जो कि है सो कम होगा, तो डायोड क्या होगा, फास्ट होगा। मतलब कम समय लगेगा रिवर्स होने में, तो फास्ट डायोड होगा। और जब टाइम ज़्यादा लेगा तो डायोड क्या होगा, स्लो होगा। तो यही VVI पॉइंट है, पूछता है।
तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे पेज में देखते हैं क्या है। इसी का पॉइंट दिया गया है, बहुत ही डीपली में है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर रिवीजन कर रहे हैं तो। कह रहा है ग्रेटर इज द रिवर्स रिकवरी टाइम, उसी को दिया गया है। अगर रिवर्स रिकवरी टाइम जो कि ज़्यादा होगा द डायोड, इसी को अब पिछला क्वेश्चन ही यहाँ पर आ गया है, आगे देखते हैं इसका। पिछला क्वेश्चन ही डबल बार आ गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है मोर ओवर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, इसको जो टाइम इंटरवल लेता है रिवर्स का भी टाइम में, देयर विल बी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द करंट, करंट जाता है फ्लो बैकवर्ड, सप्लाई विद द प्रोवाइडेड पावर डायोड, डायोड में रिवर्स में डायोड देते हैं तब रिवर्स करंट फ्लो करता है। हेंस द रिवर्स रिकवरी टाइम डायोड इज एन important design factor that should be considered designing the power supply, पावर सप्लाई होता है। तो ज़्यादा भी पॉइंट नहीं है, चलते हैं अगला। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन का देखिए आंसर दिया गया है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है द बाई डायरेक्शनल करंट कैपेसिटी, बाई डायरेक्शनल करंट कैपेसिटी कौन होगा, तो ट्राइका होगा। बस यही समझ लीजिए। मॉसफेट हम लोग पढ़ ही लिए। देखिए सबका जो कि आगे होगा थ्योरी, फिर से ये मत सोचिए कि थ्योरी हो गया एक बार मॉसफेट तो हो जाएगा, फिर से रिवीजन करेंगे थ्योरी को और एकदम क्लियर कर लेंगे। तो बाई डायरेक्शनल करंट कैपेसिटी किसका होता है, तो ट्राइका का होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका थ्योरी देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा से दिया गया है सबके बारे में, सबके बारे में देखिए एशिया ट्राइका जीटीओ सब के बारे में बताया गया है। तो देखिए पढ़ते हैं। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस आर द सेमीकंडक्टर डिवाइस, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कौन होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, सही है। दैट अलाउ द करंट फ्लोइंग इन द वन डायरेक्शन, क्या करता है, एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है। डिवाइस अलाउ फ्लोइंग थ्रू द करंट बोथ डायरेक्शन, जो बोथ डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता है। द यूनिपोलर डिवाइस दैट करंट कंडक्शन ड्यू टू द ओनली हॉल्स और इलेक्ट्रॉन, जो कि यूनिपोलर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन और हॉल के कारण ही होता है। वेयर इन द बाइपोलर डिवाइस करंट कंडक्शन ड्यू टू द बोथ हॉल एंड इलेक्ट्रॉन, वही तो सेम लिखा है, इसमें डबल क्या है। कह रहा है यूनिपोलर जो कि डिवाइस होता है करंट फ्लो करता है ओनली हॉल और इलेक्ट्रॉन, चाहे तो होल के कारण होगा या तो इलेक्ट्रॉन का कारण होगा। ये देखिए समझने वाली बात थी यहाँ पे, जो कि यहाँ कह रहा है कि यूनिपोलर जो कि डिवाइस होगा या तो होल से करेगा या तो इलेक्ट्रॉन से करेगा। लेकिन जो कि बाई डायरेक्शनल जो कि होता है वेयर बाईपोलर डिवाइस करंट कंडक्शन इज ड्यू टू बोथ होल और इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ काम करता है। तो देखिए फर्क यही है। इसको बना देते हैं आदमी, थोड़ा सा मस्ती। तो ये हो गया आदमी, इसका काला बाल इस तरह से हो गया। तो क्या होता है यूनिपोलर जो होता है कि चाहे तो होल से चाहे तो इलेक्ट्रॉन से करेगा, और जो कि बाईपोलर जंक्शन होता है जो कि दोनों से होता है, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों इसमें होता है। और ये है, तो ये है। चलिए इसको हटाते हैं, मस्ती हो गया बहुत। फिर कह रहा है कि डिवाइस दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। यहाँ पे डिवाइस दिया गया है, उसके बाद सर्किट डायग्राम दिया गया है, करंट फ्लो कैसे करेगा, वोल्टेज विद स्टैंड कैपेसिटी क्या होगा, तो सारा के बारे में कह रहा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है एसीआर, एसीआर का इस तरह से करते हैं, नोड कैथोड और गेट होता है। यूनिडायरेक्शनल होता है, एसीआर क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट का कंडक्शन करता है। और वोल्टेज क्या होता है, बाइपोलर होता है। वोल्टेज क्या होता है, बाइपोलर होता है, दो तरह का वोल्टेज इसमें हो जाता है, कैपेसिटेंस बनता है, उसकी वजह से बैरियर होता है। तो एसीआर क्या होता है, यूनिट डायरेक्शनल करंट फ्लो करेगा। करंट क्या है, यूनिट डायरेक्शनल एक ही तरह जाएगा, तभी तो करंट का एम्पलीफाई करेगा। तो बाईपोलर जो कि वोल्टेज होता है दोनों तरह से। ट्राइका क्या है कि डबल, जो कि डबल एसीआर को यूज कर लेता है। ट्राइका क्या है, डबल एसीआर को यूज कर लेता है। एनोड कैथोड और गेट होता है, बैक टू बैक जो कि कनेक्ट कर देता है डबल एसीआर को। और फिर कह रहा है ये बाई डायरेक्शनल होता है, और वोल्टेज भी क्या होता है, बाइपोलर होता है। वोल्टेज कैपेसिटी क्या होता है, बाइपोलर होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही है जो कि करंट कंडक्शन बाई डायरेक्शनल में करता है। फिर जीटीओ क्या है,
जीटीओ में होता है कि गेट होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है। ये भी क्या है, करंट का कंडक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, दोनों तरफ पॉजिटिव निगेटिव दो तरफ होता है। तो इसमें यही पढ़ना था। देखिए इसमें क्या है कि जो यूनिपोलर होता है, इसमें पढ़ने वाले यही क्वेश्चन था। देखिए रिपीट कर दे रहे हैं। पढ़ने वाले क्या था कि यूनिपोलर डिवाइस में चाहे तो होल से होगा या तो इलेक्ट्रॉन से होगा कंडक्शन, लेकिन बाइपोलर में क्या होता है, होल इलेक्ट्रॉन दोनों का यूज किया जाता है। एसीआर जो कि होता है इस तरह से होता है, यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, बहुत बाइपोलर होता है। ट्राइका में दो गो डबल एसीआर को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं, उसके बाद बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो करता है, वोल्टेज भी बाइपोलर होता है। जीटीओ में जिस तरह का फिगर है, नॉर्थ कैथोड और गेट होता है, इन्हें डायरेक्शनल करंट फ्लो कराता है, बाइपोलर वोल्टेज होता है। तो चलिए अगला पेज में देखते हैं। इसी का है मॉसफेट को। मॉसफेट विद बॉडी डायोड। बॉडी डायोड क्या होता है, मॉसफेट, मॉसफेट विथ बॉडी डायोड, बॉडी डायोड भी कहते हैं इसको। तो देखिए फिगर है, बॉडी मॉसफेट विद बॉडी डायोड, बॉडी डायोड इसमें लगाया जाता है। मॉसफेट विद बॉडी डायोड होता है जो कि बाई डायरेक्शनल करंट को फ्लो कराता है। मॉसफेट बॉडी डायोड का होता है बाई डायरेक्शनल वोल्टेज तो यूनिपोलर होता है। देखिए इसमें एक और अलग है स्विचिंग डिवाइस जो कि मॉसफेट होता है, इसमें होता है बाई डायरेक्शनल तो करंट फ्लो कराता है, लेकिन वोल्टेज भी यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। आईजीबीटी जो होता है मॉसफेट और बीजेटी को लगा के बनाते हैं, तो मॉसफेट इधर हो गया, बीजेटी इधर होता है। ये यूनिडायरेक्शनल करंट को फ्लो कराता है और यूनिपोलर होता है वोल्टेज। तो देखिए इसमें रिवीजन करने वाली बात ये थी, थोड़ा सा पिछला देख लेते हैं। इसमें क्या है कि बस ये ट्राइका जो कि बाई डायरेक्शनल था, बाकी सब सेम था। इसमें ट्राइका और इसमें जो कि है ओ शिट, देखिए इसमें ये था कि इसमें सिर्फ मॉसफेट जो कि होता है बाई डायरेक्शनल होता है, वोल्टेज दोनों के यूनिपोलर होता है। इसमें यही था, इसमें सब में बाइपोलर वोल्टेज था, लेकिन इसमें यूनिपोलर हो गया। अब मॉसफेट में करंट बाई डायरेक्शनल और ट्रैका में बाई डायरेक्शनल होता है, तो पूछेगा दो ही, एक ट्रैका होगा, नहीं तो फिर बीजे मॉसफेट होगा, दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो कह रहा है ड्यूटी साइकिल निकालने के लिए। तो ड्यूटी साइकिल कितना प्रतिशत होगा, तो 10% आंसर होगा। तो इसमें ड्यूटी साइकिल को पढ़ने के लिए मिलेगा, बहुत ही मजा आएगा यार, पढ़ने में ही मजा आ रहा है तो तुम लोग क्या करेगा। देखिए ड्यूटी साइकिल निकालने का है, तो चलिए ड्यूटी साइकिल निकालते हैं, जो कि 10% यहाँ पर दिया गया है। तो ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट, ड्यूटी साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी डिजायरेबल द फंक्शन ऑफ द टाइम, टाइम फंक्शन पल्स इज ऑन वन पल्स पीरियड। जो कि कह रहा है यहाँ पे कि ड्यूटी साइकिल उसको कहा जाता है टाइम दैट पल्स इज वन इन वन पल्स पीरियड, वन पल्स पीरियड होता है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मैथमेटिकली दिस इज डिफाइंड एज, ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला होता है टी ऑन बटा टी ऑन प्लस टी ऑफ। ये फार्मूला बहुत ही वीवीआई है, और कुछ ऑप्शन इसमें नहीं है। फिल्टर, फिल्टर यूज नहीं करेंगे। टेक्स्ट रोटेशन, थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा। तो जीरो कर देते हैं यार। तो यहाँ पर देखिए जो कि टी ऑन का जो कि साइकिल होता है, ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, टी ऑन बटा टी ऑन प्लस टी ऑफ। मतलब कि टी ऑन जो कि आउटपुट हुआ और टोटल ऑफ और ऑन टाइम को मिला करके ड्यूटी साइकिल निकालते हैं। देखिए देखिए टी ऑन को क्या कहते हैं, टाइम फॉर विच द आउटपुट इज ऑन, वह टाइम जिस पर आउटपुट ऑन हो जाता है। टी ऑफ टाइम उसको कहेंगे टाइम फॉर विच आउटपुट इज ऑफ, जब आउटपुट नहीं होता है तो उसको टर्न ऑफ कहते हैं, और जब आउटपुट दिया जाता है तो टर्न ऑन उसको कहा जाता है। तो इट इज आल्सो द पीरियड ऑफ द सम ऑफ द ऑन टाइम और ऑफ टाइम। ड्यूटी साइकिल को क्या कहते हैं, दोनों को जोड़ करके कहते हैं। तो टोटल टाइम बराबर टी ऑन प्लस टी ऑफ हो जाएगा। तो ड्यूटी साइकिल क्या कहता है, टी ऑन बटा टी होता है। टी ऑन बटा टी मतलब टोटल टाइम। कह रहा है कि ड्यूटी साइकिल, कह रहा है इसलिए
चूंकि ड्यूटी साइकिल फॉर द रिस्पेक्टिव वेव फॉर्म, ड्यूटी साइकिल रिस्पेक्टिव वेव फॉर्म जो कि दिया गया है, अगला पेज में देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना था, ड्यूटी साइकिल का डिफिनेशन पढ़ना था। ड्यूटी साइकिल क्या है, ड्यूटी साइकिल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी डिजायरेबल फ्रिक्शन ऑफ द टाइम है that pulse is on in the one pulse period टाइम देने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, ड्यूटी साइकिल कहते हैं। ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला हो गया दोनों का, टी ऑन टी ऑफ किसको कहते हैं, जो कि ऑन स्टेट में जो टाइम लगता है उसको, और जब ऑफ स्टेट में आउटपुट देता है उसको टोटल टाइम जोड़ देते हैं। यह चलिए आगे चलते हैं। देखिए नॉमरिकल को यहाँ सोल्व किया है, किस तरह से 10% लाया था इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 0 से 1 तक दिया गया था, फिर 10 से 11 दिया गया था, तो टोटल टाइम देखिए कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल टाइम लिया कितना, 10 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिएगा जो कि थ्योरी दिया है उसको देखते हुए चलेंगे। टी ऑन जो कि 1 सेकेंड में कर रहा है, फिर टी ऑफ जो कि 9 सेकेंड में हो जाएगा। 1 सेकेंड तक तो ऑन करता है, तो 10 सेकेंड टोटल टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, 1 सेकेंड तो टाइम ऑन करने में लगा, तो ऑफ कितना सेकेंड तक रहेगा, 9 सेकेंड तक ऑफ रहेगा। तो टोटल टाइम कितना है, 10 हो गया, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, ड्यूटी साइकिल निकाल दिया है, बस कुछ नहीं करना था। टोटल देखिए टी ऑन यहाँ पर कर रहा है और जो कि टाइम यहाँ तक लिया है, तो टोटल टाइम तो 10 है, ये है, तो टी ऑन कितना तक है, तो 1 सेकेंड तक है। तो 10 में से 1 सेकेंड जो कि 1 मिली सेकेंड टाइम ऑन में है, और टी ऑफ जो कि 9 सेकेंड तक ऑफ है, तो टोटल टाइम 10 हो गया। उसके बाद ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला होवे करता है टी ऑन बटा टी, तो टी ऑन कब हुआ, तो 1 सेकेंड के लिए टी ऑन हुआ टोटल 10 सेकेंड, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करें, 10 दाइए 100, तो 10% हो गया ड्यूटी साइकिल। तो इस तरह से नॉमरिकल आता है, बस इसको ध्यान दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा एग्जाम में। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हाउ मेनी स्विच आर यूज टू कंस्ट्रक्ट द 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर, जो कि हाउ मेनी स्विच कितना स्विच यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर, 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर, 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर समझ लीजिए कितना है, टोटल 18 को जरूरत होता है किसका, स्विच का। तो 3 फेज से 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर में चेंज करने के लिए 18 को स्विच का जरूरत होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, इसका जो कि क्वेश्चन होगा थ्योरी होगा उसको देखते हैं। 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। साइक्लो कन्वर्टर क्या है इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। साइक्लो कन्वर्टर क्या है, एक साइक्लो कन्वर्टर इज ए कन्वर्ट constant frequency of AC waveform to the another AC waveform of different frequency। क्या कह रहा है, साइक्लो कन्वर्टर कन्वर्ट करता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को, कांस्टेंट एसी वेवफॉर्म को टू द अनदर एसी वेवफॉर्म ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई, मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, समझिए कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है कौन, साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर का काम क्या है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देता है। क्या करता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को किस में चेंज कर देता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देता है। तो इस तरह से चेंज करता है कौन, साइक्लो कन्वर्टर। बस एक पॉइंट यहाँ से हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है कि इट इज आल्सो नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज द साइक्लो कन्वर्टर, इसको साइक्लो कन्वर्टर भी कहा जाता है। फिर कह रहा तीसरा पॉइंट, द कंजर्वेशन द कन्वर्जन डन बाय द यूजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है जो कि फिक्स वेरिएबल में करते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज किया जाता है। लाइक थायरिस्टर का यूज करते हैं, या तो थायरिस्टर, उसके बाद क्या है, थायरिस्टर को यूज करेंगे, एंड स्विचिंग देन द लॉजिक मैनर को भी यूज करते हैं, लॉजिक मैनर को यूज करते हैं। तो साइक्लो कन्वर्टर में क्या है, थायरिस्टर स्विच को और लॉजिक मैनर को यूज करते हैं, जो कि पढ़ा जाता है। इसके बाद देखिए इसमें कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है नॉर्मली these thyristor will be separated into two half of the positive half and the negative half।
क्या कह रहा है कि ये सेपरेट हो जाता है टू हाफ में, दो को हाफ हाफ में चेंज हो जाता है, जो कि एक पॉजिटिव हाफ में और एक निगेटिव हाफ में चेंज हो जाता है। फिर कह रहा है ईच हाफ विल बी मेड कंडक्ट बाय द टर्निंग देन। क्या कह रहा है कि ईच हाफ मेड टू कंडक्ट बाय टर्निंग देम ड्यूरिंग ईच अदर ऑफ द साइकिल ऑफ द AC from the enable to bidirectional power losses। तो स्टूडेंट अभी देख रहे थे हम लोग कि साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, ईच हाफ विल बी मेड द कंडक्ट, क्या करता है, कंडक्ट बाय द टर्निंग और ड्यूरिंग द हाफ साइकिल ऑफ द AC इलेक्ट्रिक बाई डायरेक्शनल फ्लो करता है। तो चलिए अगला जो कि चलता है क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर के बारे में पढ़ाया गया है। टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, तो टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर क्या, सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, दो तरह का होता है। साइक्लो कन्वर्टर कितना तरह का होता है, दो तरह का, सिंगल फेज टू सिंगल फेज और सिंगल फेज टू सिंगल फेज और सिंगल फेज टू थ्री फेज टू सिंगल फेज, दो तरह का होता है साइक्लो कन्वर्टर। तो देखिए यहाँ स्विच का को यूज किया गया है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो स्विच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें क्या गो 12 गो स्विच की तरह ही काम करता है थर्मिस्टर। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कितना 18 गो स्विच को जरूरत पड़ता है, थ्री फेज क्या है, थ्री फेज टू थ्री फेज कन्वर्टर में के साइक्लो कन्वर्टर में। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, थ्री फेज टू सिंगल फेज पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि 12 को जरूरत पड़ता है स्विच को, अलग कलर से लिख दे रहे हैं। इसमें क्या है 12 को स्विच होता है, इसमें क्या होता है 8 गो स्विच होता है, 8 गो 12 गो, और अगला जो कि थ्री फेज थ्री है तो इसमें देखिए कितना 18 गो, एक देखिए गिन लीजिएगा यहाँ से कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18, 6 6 6 मतलब कि 18 गो टोटल स्विच को यूज किया जाता है CR को। तो थ्री फेज थ्री टाइप के साइक्लो कन्वर्टर में कितना स्विच होता है, तो 18 गो होता है। और इसमें अभी देखें हम लोग क्या कितना था, इसमें 12 गो था और इसमें 8 गो था, सिंगल फेज टू सिंगल में 8 गो, सिंगल फेज टू थ्री फेज टू सिंगल में 12 गो, और क्या होता है सिंगल थ्री फेज टू थ्री में 18 गो। अब इसमें देखने वाली बात ये थी कि ये किस तरह का होता है ये। तो देखिए सिंगल फेज टू AC सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज देते हैं इसमें इनपुट, तो कन्वर्ट करता है लोड के क्रॉस आउटपुट देता है सिंगल फेज में। और इसको थोड़ा सा मिटाने का तो काम खत्म हो गया, इसमें है नहीं, रिसेट करेंगे तो नहीं होगा। तो चलिए यही था, कन्वर्ट करता है, बाकी फिगर देख ही रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करता है कि ABC तीन को फेज दिया गया है, थ्री फेज से दिया जाता है और आउटपुट थ्री फेज से लिया जाता है, इस तरह से साइक्लो कन्वर्टर है। फिगर थ्री फेज थ्री कन्वर्टर जो कि 12 को स्विच की यूज किया जाता है। अब एप्लीकेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन में कह रहा है ग्राइंडिंग मिल में यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, ग्राइंडिंग मिल होता है उसमें थ्री फेज थ्री साइक्लो कन्वर्टर का यूज कहाँ किया जाता है, ग्राइंडिंग में यूज किया जाता है। हैवी वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता है, जो कि इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्री में हैवी वॉशिंग मशीन होता है, उसमें क्या यूज किया जाता है, थ्री फेज थ्री साइक्लो कन्वर्टर। माइन बिंडर में भी यूज किया जाता है। फिर HVDC पावर लाइन में भी यूज किया जाता है, HVDC हाई वोल्टेज DC पावर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन होता है, HVDC हाई वोल्टेज जो कि ट्रांसमिशन होता है उसमें भी क्या यूज किया जाता है, HVDC में यूज किया जाता है थ्री फेज थ्री साइक्लो कन्वर्टर का यूज किया जाता है। कहाँ, तो HVDC में एयरक्राफ्ट पावर सप्लाई में भी यूज किया जाता है थ्री फेज थ्री साइक्लो कन्वर्टर। तो फिर कहाँ यूज किया जाता है, SVG स्टैटिक VAR जनरेटर में भी यूज किया जाता है। फिर कह रहा है शिप प्रोपल्शन सिस्टम में भी यूज किया जाता है, शिप में भी यूज किया जाता है। तो मेनली रूप से एक चीज इसमें छूट रहा है कि साइक्लो कन्वर्टर का वर्क क्या है। तो साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, यहाँ पर देखे थे
कि कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी को, जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है। मतलब कि डीसी को साइक्लो कन्वर्टर को डीसी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में, मतलब 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो 40 हर्ट्ज कर देगा, 60 हर्ट्ज कर देगा। इस तरह से यूज करने के लिए किया जाता है साइक्लो कन्वर्टर। तो साइक्लो कन्वर्टर कहाँ यूज करेंगे? फ्रीक्वेंसी के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहाँ पे आईजीबीटी से आ गया है। फॉलोइंग द डिटरमाइंड ऑफ आईजीबीटी, डिटरमाइन करने का कह रहा है। आईजीबीटी डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो हाई टर्न ऑफ टाइम लेता है। जो आईजीबीटी टर्न ऑफ होने में कितना टाइम लेता है? ज़्यादा टाइम लेता है। आईजीबीटी टर्निंग ऑफ टाइम ज़्यादा होता है, टर्निंग ऑन कम होता है। टर्निंग जो कि ऑन होता है वो कम टाइम लेता है टर्निंग ऑफ से, टर्निंग ऑफ में ज़्यादा होता है। तो देखिए फिर से आईजीबीटी हम लोग पढ़ेंगे, इससे रिवीजन हो जाएगा आईजीबीटी। तो ये है, आगे चलते हैं इसमें। देखिए आईजीबीटी फिर आ गया। आईजीबीटी हम लोग पढ़े थे ही, आईजीबीटी बस एक लाइन में पढ़े खत्म कर देंगे। आईजीबीटी गेट क्या है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। आईजीबीटी द 3 टर्मिनल पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, प्राइमरी यूज किया था इलेक्ट्रॉनिक स्विच में। 4 गो लेयर होता है, पीएन पीएन डिवाइस होता है। कम्युनिटी इंस्टॉल्ड एन चैनल मॉसफेट का यूज किया जाता है। एन चैनल मॉसफेट यूज होता है। पीएन जंक्शन बीजेटी होता है। टाइप द ड्यूरेशन कॉन्फ़िगरेशन। insulated gate bipolar transistor also known as the conductivity module field effect transistor। कंडक्टिविटी मॉड्यूल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर काम करता है। इसका फिगर देखिए, एन चैनल इसमें होता है, यहाँ बीजेटी होता है जो कि पीएनपी लगा देते हैं। तो आईजीबीटी फिर से रिवीजन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एडवांटेज है आईजीबीटी का क्या है? दी इंसुलेटेड बाइपोलर जैसे जो कि होता है टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ इजी से हो जाता है। टर्न और टर्न अप जो होता है इजीली हो जाता है। फिर यहाँ देखिए कह रहा है फ्रीक्वेंसी हायर देन द बीजेटी। दिस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है हायर देन द बीजेटी। बीजेटी से क्या होता है? स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाता है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। इट हैज़ लो ऑन स्टेट टाइम, ऑन स्टेट पावर लॉस कम होता है। इसको यूज किया जाता है। इट हैज़ द सिंपलर ड्राइवर सर्किट, सिंपल ड्राइविंग सर्किट होता है। डिसएडवांटेज क्या है? स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सोल्ड बाइपोलर आईजीबीटी नोट एट द हाई एज दैट ऑफ पावर मॉसफेट। क्या कह रहा है? स्विचिंग में जो कि मॉसफेट से ज़्यादा नहीं स्विचिंग करता है। स्विचिंग ऑफ इंसुलेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर बी आईजीबीटी इज नॉट एट द हाई एज दैट ऑफ द पावर ऑफ मॉसफेट। मॉसफेट से ज़्यादा हाई नहीं होता है। हाई टर्न ऑफ टाइम होता है और इट कैन नॉट ब्लॉक हाई रिवर्स रिकवरी वोल्टेज। रिवर्स रिकवरी वोल्टेज को ब्लॉक नहीं करता है। तो आईजीबीटी का फिर से रिवीजन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से लैचिंग वाला आ गया। तो लैचिंग का भी हम लोग पढ़ लिए थे। लैचिंग देखिए बार बार जो क्वेश्चन पूछता है उसका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है कि विच फेनोमेना प्रेजेंट थायरिस्टर बट एंड द एब्सेंट ऑफ बीजेटी मॉसफेट और आईजीबीटी। कौन सा फेनोमेनन है जो कि थायरिस्टर में होता है लेकिन बीजेटी मॉसफेट और आईजीबीटी में नहीं होता है? तो लैचिंग करेंट नहीं होता है। थायरिस्टर में लैचिंग करंट होता है लेकिन बीजेटी और मॉसफेट आईजीबीटी में लैचिंग करंट नहीं होता है। और होता है किसमें? तो होता है कहाँ? प्रेजेंट इन द थायरिस्टर बट एब्सेंट इन बीजेटी मॉसफेट और आईजीबीटी। बीजेटी मॉसफेट में नहीं होता है लेकिन थायरिस्टर में लैचिंग करंट होता है। तो इसका थ्योरी देखते हैं फिर और समझ में आएगा। लैचिंग करंट क्या होता है जानते ही हैं, अभी पढ़े थे। लैचिंग करंट फॉरवर्ड बाइस एसी आर द मिनिमम करंट दैट विच एनोड करंट मस्ट बी अटेन्ड टू कंटिन्यू द रिमेन फॉरवर्ड कंडक्शन मोड इवन व्हेन द गेट करंट इज रिमूव। गेट करंट को रिमूव करने के बाद जो भी फॉरवर्ड कंडक्शन में रखता है थायरिस्टर को, उसी को कहते हैं लैचिंग करंट। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए नोड करंट इज लेस देन दैट दिस वैल्यू द एसीआर विल नॉट वर्क नोट कंटिन्यूटी कंडक्ट फॉरवर्ड कंडक्शन। कह रहा है द वैल्यू ऑफ एनोड करंट कम हो जाएगा तो कंडक्शन में नहीं रहेगा, फॉरवर्ड कंडक्शन में। फिर कह रहा है कि वट वंस एनोड करंट बिकम्स मोर देन लैचिंग करंट। लैचिंग करंट से क्या होगा? लैचिंग करंट से ज़्यादा होगा अगर वोल्टेज, ये लैचिंग करंट ये होल्डिंग करंट हो गया।
तो कह रहा बट वंस एनोड करंट बिकम्स मोर देन द लैचिंग करंट गेट लॉस it controlled and the gate signal may be removed and the ACR will be कंटिन्यू कंडक्ट करते रहेगा, यहाँ तक रहेगा कंडक्ट करते रहेगा। आगे कह रहे हैं द लैचिंग करेंट इज रिलेटेड टू द टर्न ऑन प्रोसेस, जो कि लैचिंग करेंट जो कि क्या होता है टर्न ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन क्या होता है ये बीजेटी क्या होता है बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है, इसमें तो ऑटोमेटिक अपने से ही होता है, इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज गेट ऑटोमेटिक होता है, गेट वोल्टेज देते हैं और ऑटोमेटिक होता है, तो इसमें लैचिंग करंट का कोई मतलब नहीं होता, गेट वोल्टेज देते हैं पोटेंशियल बैरियर खत्म होता है कंडक्शन हो जाता है। लेकिन अब बीजेटी में ना बीजेटी में होता है, एसीआर में क्या होता है लैचिंग करंट थारिस्टर में होता है, सिर्फ लैचिंग करंट थारिस्टर में होता है जो कि यूज किया जाता है। लेकिन बीजेटी मॉसफेट आईजीबीटी में हम लोग नहीं यूज करते हैं लैचिंग करंट, यही है। तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। इसका और थ्योरी देखिएगा क्या कह रहा है द रिमेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एग्जिबिट द ऑल द सेमीकंडक्टर आर फॉलोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जानते हैं नोड वोल्टेज इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड द गेट सर्किट ओपन, गेट सर्किट नहीं रहता है, गेट सर्किट को क्या करेंगे ओपन रहेगा, ये शॉर्ट नहीं होगा, तो क्या होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में रहेगा। बट आउटर जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस, जो कि आउटर जंक्शन होगा यहाँ का ये वाला क्या होगा फॉरवर्ड बाइस में होगा, कौन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। फिर कह रहा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होगा द एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, जो एनोड करंट इसका होगा यहाँ पे जो कि एनोड करंट होगा, यहाँ पे एनोड करंट जो कि होगा कैथोड करंट और ये गेट हो गया, एनोड करंट इज ग्रेटर देन द फॉरवर्ड ब्लॉक मोड होता है कि मतलब कंडक्शन नहीं होता है उसके पहले का, तो कंडक्शन मोड होगा, इसको ब्रेक करके आगे बढ़ जाएगा तब हो जाएगा। ऑल थ्री जंक्शन और फॉरवर्ड वाइस, तीनों जंक्शन क्या होता है इसका फॉरवर्ड वाइस में होता है। एक दो तीन जंक्शन होता है तो ये तीनों क्या होता है टू थ्री, तो ये क्या होता है फॉरवर्ड वाइस में होता है कंडक्शन मोड में, कंडक्शन मोड में तीन फॉरवर्ड वाइस होता है। द डिवाइस इज इन द कंडक्टिंग मोड। आगे चलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड फिर से पढ़ रहे हैं तो द कैथोड करंट इज हायर पोटेंशियल देन द एनोड, एनोड से क्या होगा कैथोड ये ज़्यादा हो जाएगा ये एनोड से, तो क्या हो जाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड हो जाएगा। फिर कह रहा है बोथ आउटर जंक्शन आर रिवर्स बाय, दोनों जंक्शन क्या होगा आउटर जो कि है एक दो तीन ये क्या हो जाएगा दोनों क्या होगा रिवर्स बाइस हो जाएगा और ये वाला फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा। और उसमें कह रहा था कि ये क्या होगा दोनों हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस, आउटर जंक्शन क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस और ये रिवर्स बाइस में हो जा रहा था, दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो कह रहा इन द इनर मिड द जंक्शन आर रिवर्स फॉरवर्ड बाइस, बीच वाला क्या होगा फॉरवर्ड बाइस रिवर्स में होगा। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा मिड वाला जो होगा फॉरवर्ड होगा, लेकिन क्या होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो गया आउटर दोनों जंक्शन होगा कि फॉरवर्ड में होगा, लेकिन ये मिड वाला रिवर्स में होगा। अभी तो यही पढ़ रहे हैं मिड वाला फॉरवर्ड में है, रिवर्स वाला उल्टा फॉरवर्ड, अब फॉरवर्ड वाला रिवर्स हो जाता है, तो अपोजिट समझ लीजिएगा। इट रिवर्स बाइस एंड नॉन कंडक्टिंग मोड, नॉट कंडक्टिंग मोड में रहता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया है कह रहा नेचुरल कम्यूटेशन मीन्स, नेचुरल कम्यूटेशन मतलब क्या होता है, नेचुरल कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कह रहा है कि रिड्यूसिंग द करंट जीरो एंड द अलाउइंग टाइम टू रिकवर थायरिस्टर जंक्शन। नेचुरल कम्यूटेशन उसको कहेंगे रिड्यूसिंग द करंट जीरो, करंट का मान क्या हो जाएगा सर्किट में जो कि करंट का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा एंड द अलाउइंग टाइम टू रिकवर थायरिस्टर, और करंट तो जीरो हो जाएगा लेकिन कह रहा है थायरिस्टर जंक्शन को रिकवर करने के लिए बोलता है, फिर से ऑन करने के लिए बोल रहा है। कहने का मतलब यही है कि पहले तो क्या कर देंगे जीरो कर देंगे करंट को, फिर कह रहा है कि अलाउइंग टाइम, टाइम देंगे इसको किसके लिए रिकवरी, रिकवरी थायरिस्टर जंक्शन,
जंक्शन को फिर से ऑन करने के लिए टाइम देते हैं, उसको नेचुरल कम्यूटेशन कहते हैं। मतलब एक बार ऑफ कर दिए, एक बार ऑफ कर दिए फिर ऑन कर रहे हैं उसको, फिर से ऑन करेंगे तो उसको कहते हैं नेचुरल कम्यूटेशन। मतलब कि पल्स दे करके पहले ऑफ कर दिए, करंट को जीरो कर दिए तो ऑफ हो गया थायरिस्टर, उसके बाद जब उसमें देंगे पल्स तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन क्या कहता है। इसका थ्योरी नेचुरल का कहता है टर्निंग ऑफ ऑफ एसीआर, नेचुरल कम्यूटेशन यहाँ पढ़ना है, नेचुरल कम्यूटेशन यहाँ पढ़ना है। इसी तो थायरिस्टर टर्न ऑफ हम लोग पढ़े ही थे, रिवर्स वॉइस में कंडक्शन ऑफ द एनोड और फॉरवर्ड क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक लाइन में। टू टर्न ऑफ द कंडक्टिंग एसीआर द एनोड करंट, ऑन ऑफ करने के लिए द एनोड करंट ऑफ द फॉरवर्ड करंट एसीआर मस्ट बी रिड्यूस टू जीरो। करंट कितना हो जाए, जीरो, और बिलो द लेवल ऑफ द होल्डिंग करंट, होल्डिंग करंट से कितना होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। एंड द सफिशियंट रिकवरी वोल्टेज प्रेजेंट होना चाहिए। रिकवरी वोल्टेज क्या है, रिवर्स वोल्टेज प्रेजेंट होना चाहिए। मस्ट अक्रॉस द एसीआर रीजन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड स्टेज को कहते हैं, ठीक है। द रिवर्स वोल्टेज विच कॉज टू कम्यूटेशन ऑफ एसीआर कॉल्ड द कम्यूटेशन वोल्टेज। रिवर्स वोल्टेज जो देते हैं, जैसे कि एसीआर इस तरह से समझाते हैं, जो कि जैसे ए है थायरिस्टर यहाँ पे, तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, और इधर से जो कि रिवर्स वोल्टेज देंगे, रिवर्स वोल्टेज देने का मतलब यहाँ करिए, यहाँ रिवर्स पॉजिटिव यहाँ पर दे देंगे, और ये गेट है, इसके क्रॉस वोल्टेज दे देंगे ज़्यादा, वोल्टेज का मान बढ़ा देंगे, और इधर वोल्टेज जो है सो इसका वोल्टेज कर देंगे कम। मान ली ये कितना हो जाएगा, यहाँ मान ली कि 10 वोल्ट यहाँ दे देते हैं, यहाँ 2 वोल्ट है, तो क्या है, रिवर्स कंडीशन में चला जाएगा थायरिस्टर। तो इस कम्यूटेशन को क्या कहते हैं, इस कम्यूटेशन को कहते हैं हम लोग कम्यूटेशन वोल्टेज, वोल्टेज कम्यूटेशन इसको कहते हैं। वोल्टेज अपोजिट देते हैं तो वोल्टेज कम्यूटेशन कहते हैं। फिर कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द कम्यूटेशन वोल्टेज लोकेटेड द कम्यूटेशन मेथड आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर पार्ट। जो वोल्टेज कम्यूटेशन होता है दो तरह से डिवाइड करते हैं, वोल्टेज कम्यूटेशन को कितना तरह से डिवाइड करते हैं, तो दो तरह से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नेचुरल कम्यूटेशन किसको कहते हैं। नेचुरल कम्यूटेशन यहाँ पर देखते हैं कि नेचुरल कम्यूटेशन वोल्टेज कम्यूटेशन को ही दो भाग में डिवाइड किया गया है, पहला नेचुरल कम्यूटेशन है और दूसरा आगे आएगा। तो नेचुरल कम्यूटेशन क्या कहता है, इन द नेचुरल कम्यूटेशन द सोर्स ऑफ द कम्यूटेशन वोल्टेज इज सप्लाई इटसेल्फ, सोर्स इटसेल्फ कहता है कि इन द नेचुरल कम्यूटेशन सोर्स ऑफ कम्यूटेशन वोल्टेज, जो कम्यूटेशन वोल्टेज होता है, इज सप्लाई क्या होता है, सोर्स इट सेल्फ, अपने आप क्या होता है, ये अपने आप को जनरेट कर लेता है, तो उसको कहते हैं नेचुरल कम्यूटेशन। जो मतलब अपने आप जो कि वोल्टेज को बना लेता है, वोल्टेज रिवर्स वाइज वोल्टेज अपने आप बना लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ कम्यूटेशन कहते हैं। तो सेल्फ कम्यूटेशन यहाँ हो गया, और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। सेल्फ कम्यूटेशन के बारे में और कुछ बताया गया है। तो सेल्फ कम्यूटेशन क्या है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इफ द ACR इज कनेक्टेड टू एंड AC सप्लाई, द ACR को AC सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे एट एवरी डे एवरी एंड ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड द एनोड करंट गोज थ्रू द न्यूट्रल करंट जीरो। कह रहा है द ACR को कनेक्ट कर देंगे AC सप्लाई से एट द वेरी एंड एवरी एंड ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल, every end of the positive half cycle, then the anode current goes through the neutral zero current। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जहाँ यहाँ से शुरू तो होगा लेकिन जाकर के यहाँ क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एंड आल्सो इमीडिएटली द रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द ACR, रिवर्स वोल्टेज भी इसी तरह से अप्लाइड कर देते हैं। क्या इसमें कह रहा था कि पहले तो सप्लाई वोल्टेज का है तो करंट जीरो हो गया, करंट जीरो होगा जब जीरो केस में जाएगा। तो फिर कह रहा है एंड आल्सो इमीडिएटली ए रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द ACR, रिवर्स वोल्टेज भी इसके अक्रॉस क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है, फिर कह रहा है डियर बाय
रिड्यूसिंग द करंट टू जीरो, जीरो तक पहुंचाने के लिए, एंड द अलाउइंग टाइम, रिकवरी टाइम, जंक्शन, जंक्शन को रिकवरी टाइम देते हैं। करंट टू जीरो हो जाएगा, ठीक था। एंड द अलाउइंग, अलाउइंग टाइम टू रिकवरी थायरिस्टर, थायरिस्टर को रिकवरी करने में जो टाइम लगता है उसको। फिर कह रहा है द एसीआर, कंडक्शन ऑफ द टर्न ऑफ द एसीआर, क्या होता है, टर्न ऑफ हो जाता है। इतना डीपली में नहीं पूछेगा, बस एसीआर जो कि न्यूट्रल होता है। क्या कह रहा है, देयर बाय रिड्यूसिंग द करंट, जीरो कर देते हैं, बस इतना समझ लीजिए। वोल्टेज इटसेल्फ जनरेट कर लेता है। फोर्स कॉम्बिनेशन, कॉम्यूटेशन होता है। वोल्टेज कॉम्यूटेशन को दो भाग में बांटा गया था, एक वो नेचुरल कॉम्यूटेशन था और ये दूसरा क्या है, फोर्स कॉम्यूटेशन। तो फोर्स कॉम्यूटेशन क्या कहता है, देखिए फोर्स कॉम्यूटेशन को पढ़ते हैं। इन केस ऑफ डीसी सर्किट, डीसी सर्किट रहता है, देयर इज नो नेचुरल करंट जीरो, जब डीसी सर्किट रहता है तो जीरो नहीं होता है करंट, टू द टर्न ऑफ एसीआर। In case of DC circuit, there is no natural current is zero to turn off the ACR. ACR को टर्न ऑफ करने के लिए, ACR को टर्न ऑफ करने के लिए जो कि करंट का मान जीरो नहीं होने देते हैं। तो क्या होता है कि इन फोर्स कम्यूटेशन में क्या करते हैं, डीसी सप्लाई तो देते हैं लेकिन टर्न ऑफ करते समय करंट जीरो नहीं होता है। क्या कह रहा था, देयर इज नो नेचुरल करंट इज जीरो, नेचुरल करंट क्या होता है, जीरो नहीं होता है एसीआर का। फिर कह रहा है द सच सर्किट द फॉरवर्ड करंट मस्ट बी फोर्स्ड टू जीरो, कह रहा है कि फॉरवर्ड करंट जो होगा जीरो हो जाएगा विथ किससे, विथ एक्सटर्नल सर्किट कॉम्यूटेशन एसीआर हैविंग द नेम्ड फोर्स कॉम्यूटेशन। एक्सटर्नल सर्किट लगा करके क्या करते हैं, जो कि फॉरवर्ड करंट को जीरो कर देते हैं। तो आगे इसका सर्किट दिया गया होगा, तो चलिए आगे देखते हैं इसका सर्किट में। इसको हटा देते हैं क्योंकि फिर पढ़ने में दिक्कत। देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसीआर। तो क्या किया गया, ब्रेक ओवर वोल्टेज यहाँ ब्रेक कर जाता है, यहाँ रहता है ऑफ स्टेट ऑफ ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ऑफ स्टेट में रहता है। यहाँ होल्डिंग करंट है तो लैचिंग करंट के आसपास यहाँ रहेगा तो फॉरवर्ड करंट कंडक्शन करने लगेगा। यहाँ पर यहाँ से लेकर के क्या होता है, रिवर्स रिकवरी वोल्टेज यहाँ तक होता है टाइम, यहाँ से रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हो जाता है, उसके बाद रिवर्स वॉइस हो जाता है। तो इसमें क्या पढ़ना था, चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है, क्वेश्चन आ रहा है एसीआर से, कह रहा है एंड द एसीआर मेड अप ऑफ द सिलिकॉन, बिकॉज सिलिकॉन से क्यों बनाते हैं, जो एसीआर है सिलिकॉन का क्यों बनाते हैं, तो सिलिकॉन है द स्मॉल लीकेज करेंट देन जर्मेनियम। जो लीकेज करेंट होता है इसमें, लीकेज करंट जो होता है रिवर्स में होता है ना, लीकेज करंट, लीकेज करंट हमेशा रिवर्स में काम करता है। तो मान लीजिए कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ऐसे एसीआर है और इस तरह से है, एक दो तीन है, इस तरह से होता है ना। तो बेस से यहाँ कनेक्ट होगा, बेस इमीटर हो गया, एक कलेक्टर हो गया, एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया और गेट हो गया, इस तरह से होता है। जंक्शन 1 2 और 3 हो गया। तो क्या कह रहा है लीकेज करंट ऐसे अगर जाएगा तो ये क्या हो गया, इस तरह से जाएगा तो फॉरवर्ड कंडक्शन में होगा। लेकिन एक लीकेज करंट जो होता है किस तरह से होता है, लीकेज करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यही क्या होता है कि ज़्यादा होता है लीकेज करंट किस में, जर्मेनियम में, और सिलिकॉन में होता है स्मॉल लीकेज करंट होता है, तो इसीलिए यूज करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्या, सिलिकॉन डायोड के बारे में और जर्मेनियम डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर पढ़ना है, क्या कह रहा है, द एसीआर मेड अप ऑफ द सिलिकॉन बिकॉज है द स्मॉल लीकेज करंट ऑफ द जर्मेनियम, जर्मेनियम से लीकेज करंट कम होता है। ए सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो एसीआर होता है, 3 टर्मिनल और 4 लेयर, 3 टर्मिनल और 4 लेयर, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल, तीन टर्मिनल, लेयर कितना, एक दो तीन चार लेयर, लेयर हो गया। सबको अलग अलग कलर से दिखाएंगे। टर्मिनल हो गया 3 गो और लेयर हो गया 4 गो, 4 लेयर हो गया। इसके बाद कहते हैं
सेमी करंट क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। करंट कंट्रोल डिवाइस है एसीआर। इट मेनली यूज इन डिवाइस द कंट्रोलिंग द हाई पावर। हाई पावर को कंट्रोल करने के लिए एसीआर को यूज करते हैं। एसीआर है द थ्री ऑपरेटिंग मोड। थ्री ऑपरेटिंग मोड होता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जानवे करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, एनोड वोल्टेज टू द मेड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव, गेट पल्स ओपन सर्किट। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होगा। गेट जो है ओपन रहेगा तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड रहेगा। बोथ है आउटर जंक्शन और फॉरवर्ड बाइस, दोनों आउटर जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। एसीआर रिमेन्स ऑफ द ऑफ स्टेट रहेगा। इस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में ऑफ स्टेट में ही रहेगा, कंडक्शन में नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दे रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है, एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज। एनोड वोल्टेज ग्रेटर देन द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज ज़्यादा होता है। ऑल थ्री जंक्शन आर द फॉरवर्ड बाइस। थ्री जंक्शन क्या होता है, तीनों हो जाता है फॉरवर्ड बाइस में। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में बाहर वाला दो को फॉरवर्ड होता है, यहाँ रिवर्स होता है। लेकिन रिवर्स वाला में क्या हो जाता है, दोनों क्या होता है, इधर रिवर्स में हो जाता है और यहाँ फॉरवर्ड में हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ देख लिए। अब रिवर्स रिकवरी वाला भी देखते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। दिस कैथोड इज हायर पोटेंशियल देन एनोड। कैथोड में क्या होता है, हायर हो जाता है एनोड से। वो तो आउटर जंक्शन है रिवर्स बाइस एंड मिड वाला फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। रिवर्स बाइस एंड द नॉन कंडक्टिंग मोड होता है। रिवर्स बाइस होता है, नॉन कंडक्टिंग मोड होता है। तो आगे चलते हैं। फिर वही आ गया इसका जो कि पढ़े थे यहाँ, क्या क्या पढ़े थे इसमें, ब्रेक ओवर वोल्टेज हो गया, ऑफ स्टेट होगा, फॉरवर्ड ऑफ स्टेट, गेट ट्रिगरिंग ऑन। गेट ट्रिगर दे देते हैं तो ऑन होता है इस टाइम का। यहाँ जिसे ऑन होता है उसके पहले क्या होता है, होल्डिंग करंट, फिर लैचिंग करंट, फिर ऑन स्टेट, रिवर्स रिकर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स वाइज, और फॉरवर्ड नी वोल्टेज होता है। ई वोल्टेज, नी वोल्टेज उसको बोलते हैं जो कि रिवर्स वोल्टेज। नी वोल्टेज लीकेज करंट को कहते हैं, लीकेज करंट को नी कहते हैं। लीकेज करंट होता है वो नी करंट होता है। तो चलिए इसका 2-3 बार देख चुके हैं। ओफो, थोड़ा सा एरर की वजह से हो जाता है। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन जो कि 59 में पहुंच गए हैं। 59 में कह रहा है दैट टिपिकली रेशियो ऑफ द लीकेज करंट टू द होल्डिंग करंट इज 20 एम्पियर। क्वेश्चन ही पूछने वाला है, हमेशा पूछते रहता है कि रेशियो क्या है, लीकेज करंट जो कि है, लीकेज करंट, लीकेज करंट को कैसे दर्शाएंगे, आई एल अपॉन द आई ऑफ एच का मान दिया गया है 20 दिया गया है। तो थायरिस्टर टिपिकली रेशियो क्या होगा, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का, करंट होल्डिंग करंट इज इन द 20 एम्पियर इन थायरिस्टर। करंट कितना दिया गया है, 20 एम्पियर दिया गया है, और कह रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा। थोड़ा सा फिर से इसको दोहरा देते हैं। थायरिस्टर करंट कितना दिया गया है, थायरिस्टर करंट जो कि दिया गया है आई ऑफ टी दिया गया है 20 एम्पियर, ठीक है। तो कह रहा है कि लैचिंग करंट आई ऑफ एल अपॉन आई ऑफ एच का रेशियो क्या होगा, इसका आंसर बताना है। तो देखिए आगे सॉल्यूशन में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन किया नहीं, सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि लैचिंग करंट इज द मिनिमम एनोड करंट, लैचिंग करंट मिनिमम एनोड करंट टू द मिनिमम थायरिस्टर इन ऑन स्टेट इमीडिएटली आफ्टर द थायरिस्टर हैज बीन टर्न ऑन। लीकेज करंट उसको बोलते हैं होल्डिंग करंट, और एल से क्या होता है यार, अभी पढ़े ना, लैचिंग करंट। यहाँ पर क्या होगा, लैचिंग करंट रहेगा तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड नहीं रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, कंडक्शन नहीं करेगा। एंड द गेट सिग्नल हैज बीन रिमूव्ड, मतलब रिमूव रहेगा तो कंडक्शन मोड में नहीं रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, लैचिंग कंडीशन में। और होल्डिंग करंट है मिनिमम एनोड करंट मेंटेन द थायरिस्टर इन द ऑन स्टेट, ऑन स्टेट रहेगा। और इसमें क्या कह रहा था कि immediately thyristor has been turned on and the gate signal has been removed। गेट सिग्नल रिमूव करने के बाद, गेट सिग्नल रिमूव करने के बाद जो कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है। और ये क्या है, ये तो ऑन स्टेट में रहता है जब थायरिस्टर को करंट जाता है, गेट करंट लगभग जाता है इसमें से, होल्डिंग करंट जाता है तो
थायरिस्टर ब्लॉकिंग मोड में रहता है, लेकिन थायरिस्टर को हटा भी देते हैं गेट करंट को, तब भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा तो लैचिंग करंट कहलाएगा। कह रहा है लैचिंग करंट ऑलवेज ग्रेटर देन द होल्डिंग करंट। सही है, लैचिंग करंट एंड द होल्डिंग करंट टर्म्स हैविंग द significant making the turn on or turn off respectively. Thyristor goes to the on state, the thyristor current is more than the latching current. लैचिंग करंट से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, ऑन स्टेट में हो जाएगा। कह रहा है ऑन द थायरिस्टर गेट ऑन दिज देयर इज नो मीनिंग ऑफ लैचिंग करंट। जब थायरिस्टर ऑन हो जाएगा तो लैचिंग करंट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, मतलब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा। तो कह रहा है कि 20 एम्पियर थायरिस्टर करंट है तो BT152 एंड द रेशियो ऑफ द लैचिंग करंट टू द होल्डिंग करंट इज BT12 इन द रिमेनिंग इज 2। कांस्टेंट याद करने वाला है, इसका मान जो कि होता है 2 होता ही है। लैचिंग करंट और इसका जो रेशियो होता है कितना होता है, 2 होता है, इसको याद करने वाला है। करंट कितना भी है तो उसको 2 हो जा रहा है, कैसे 2 निकाल रहा है। फॉरवर्ड जो कि 20 एम्पियर थायरिस्टर है भी यूज टू द, इतना नाम दिया गया है। द रेशियो ऑफ लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट इन द रेंज ऑफ 2 के आसपास होता है, याद करने वाला है, सीधा याद कर लीजिए 2 होता है। आगे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगरिंग मेथड इज मोस्टली यूज्ड इन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सबसे अच्छा ट्रिगरिंग कौन होता है, तो गेट ट्रिगरिंग होता है। डीवी बाई डी टी ट्रिगरिंग पढ़नी है, थर्मल ट्रिगरिंग भी पढ़ेंगे और वोल्टेज ट्रिगरिंग भी पढ़ेंगे, जो कि आगे है। सबसे अच्छा कौन होता है, गेट ट्रिगरिंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं थ्योरी इसका। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देयर आर मेनली 5 डिफरेंस ऑफ द मेथड ऑफ ऑन ऑफ द थायरिस्टर एसीआर। एसीआर को ऑन करने के लिए 5 मेथड है। गेट ट्रिगरिंग, गेट में क्या होता है, गेट ट्रिगरिंग मेथड द मोस्ट यूज्ड इन द एसीआर सिलिकॉन और एसीआर में यूज किया जाता है। गेट ट्रिगरिंग इज इन द फैक्ट द मोस्ट रिलायबल सिंपल एंड द इफेक्टिव वे टू टर्न ऑन। नॉर्मली मतलब अच्छा वे है जो कि ऑन कर सकते हैं। फिर कह रहा है इन दिस मेथड पॉजिटिव गेट वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड कैथोड। गेट एंड कैथोड में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल लगा देते हैं। उसके बाद कह रहा है applied and the forward bias ACR which establish the gate current from the gate terminal to the cathode। गेट टू कैथोड में क्या करता है, करंट का कंडक्शन करने लगता है। देखिए इस तरह से रहता है, यहाँ पर गेट लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव दे देंगे और इस तरह से इसको रिवर्स बाइस में ऐसे रखते हैं तो क्या हो जाता है, कंडक्शन करने लगता है। तो ये तो नॉर्मल फॉरवर्ड बाइस होता है, लेकिन यहाँ रिवर्स बाइस हो जाता है तो इसको कंडक्शन करने के लिए गेट करंट देते हैं। तो आगे इसमें चलते हैं। Current for the triggering and the small applied voltage between the cathode there is the typically can be for the purpose of the डीसी सिग्नल, डीसी सिग्नल या एसी सिग्नल का यूज किया जाता है ट्रिगरिंग में। कह रहा फिर डीसी गेट ट्रिगरिंग, उसको भी डिवाइड कर दिया डीसी एसी में। इन दिस ट्रिगरिंग डीसी वोल्टेज इज प्रॉपरली मैग्नीट्यूड प्रॉपरली अप्लाइड बिटवीन द गेट एंड द कैथोड। गेट और कैथोड के बीच में डालते हैं डीसी डिवाइस सच द बिकॉज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड। कैथोड गेट जो होगा पॉजिटिव होगा कैथोड के अक्रॉस। when the applied voltage is sufficient to produce the required gate current the device is conducting mode में चला जाएगा। फिर कह रहा है एसी कैसे करेंगे, एसी ट्रिगरिंग में क्या करते हैं, एसी सोर्स मोस्ट commonly is the gate signal in the all application of the thyristor control adopt for the AC application। एसी ही ज़्यादा यूज किया जाता है। फिर कह रहा दिस स्कीम प्रोवाइड द प्रॉपर आइसोलेशन बिटवीन द पावर एंड द कंट्रोल सर्किट। क्या कह रहा है, दिस स्कीम प्रोवाइड करता है प्रॉपर आइसोलेशन। द फायरिंग एंगल कंट्रोल इज ऑब्टेन वेरी कम्प्लीटली चेंजिंग इन द फेज इन द कंट्रोल सिग्नल में होता है। तो ये है एसी का। फिर कह रहा है यहाँ पे पल्स पल्स गेट ट्रिगरिंग होता है। दिस इज मोस्टली properly method triggering device। In this method the gate driving consists of the signal pulse applicable produce the square sequence of the high frequency pulse दिया जाता है। This is known as the carry।
तरह से पूछता नहीं है, बस पूछ देगा कि ट्रिगरिंग किस तरह से करते हैं। वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, तो फॉरवर्ड वोल्टेज दे देंगे किसके किसके बीच में है। गेट में क्या है, एनोड और कैथोड क्या होता है, फॉरवर्ड हो जाएगा। कह रहा है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होगा, एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को निगेटिव से जोड़ देंगे तो फॉरवर्ड ट्रिगरिंग हो जाएगा। क्या कह रहा है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग अकर व्हेन द एनोड कैथोड फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज विद द गेट सर्किट ओपन। गेट सर्किट को ओपन करके भी दोनों के बीच में अगर वोल्टेज दे देते हैं हाई वोल्टेज, यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव हाई वोल्टेज का मान दे देते हैं, तो गेट का कोई जरूरी नहीं है, फॉरवर्ड में चला जाता है। ट्रिगरिंग इसको भी कहते हैं। इस इज आल्सो नोन द अवलेंचे ब्रेकडाउन, इसको क्या कहते हैं, अवलेंचे ब्रेकडाउन भी कहते हैं, जो कि जीना डायोड में होता है। जीना डायोड में यही होता है कि जो वोल्टेज होना चाहिए उससे क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज चला जाता है, रिवर्स में तो क्या होता है, कंडक्टिंग करने लगता है। तो अवलांचे ब्रेकडाउन उसी को कहा जाता है जब वोल्टेज एक्स्ट्रा वोल्टेज हाई वोल्टेज को अप्लाइड कर देंगे डायोड में, तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन कर जाएगा, उसको अवलांचे ब्रेकडाउन कहा जाता है। फिर यहाँ कह रहा है द सफिशिएंट वोल्टेज थायरिस्टर चेंज इट्स ऑन स्टेट, द लो वोल्टेज ड्रॉप एंड द लार्ज फॉरवर्ड करंट फ्लो करने लगेगा वोल्टेज ट्रिगरिंग में। चलिए आगे चलते हैं। डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन ट्रिगरिंग अभी ही जाने थे। डीवी बाई डी टी में क्या करते हैं, स्नेवर सर्किट को लगा देते हैं और एक कैपेसिटर लगा देते हैं इस तरह से। स्नेवर सर्किट ही बनाते हैं ना, ये एक होता है, इसके साथ एक रजिस्टर लगा करके कैपेसिटर लगा करके इस तरह से डीवी बाई डी टी करते हैं। देखिए कह रहा है डी वाई डी टी टेक्निक विच द ए सी आर ऑन स्टेट चेंजिंग द फॉरवर्ड बेस ऑफ द वोल्टेज टर्मिनल टाइम। डी वाई डी टी itself rate change in the voltage to time, the voltage by low below what the rated of the rising should be the NF बन जाएगा। थर्मल जो कि हो जाता है, टेम्परेचर ट्रिगर में क्या करते हैं, द फॉरवर्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ एसीआर थायरिस्टर, थायरिस्टर होता है, देयर विल बी द फ्लो रिवर्स सेचुरेशन करंट अक्रॉस द जंक्शन। मिड जंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर अगर होता है देखिएगा इस तरह से 1 2 3 जंक्शन होता है, तो जो यहाँ गेट होता है यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर दे करके इसको ट्रिगर किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर सिलिकॉन कन्वर्टर होता है, तो टेम्परेचर देते हैं तो करंट कंडक्शन होने लगता है क्रॉस द जंक्शन मिड जंक्शन। द करंट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन विच इन द रिजल्ट इन द फर्दर इंक्रीज इन द रिवर्स लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज द लीकेज करंट विल अगेन इंक्रीज द, तो देख लिए यहाँ टेम्परेचर ट्रिगरिंग देख लिए, थर्मल ट्रिगरिंग जिसको कहते हैं ये देख लिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लाइट ट्रिगरिंग कहते हैं। लाइट ट्रिगरिंग में क्या किया जाता है, देखिए प्रोसेस को जान ही गए, ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पूछता है। लाइट ट्रिगरिंग किसको कहते हैं, रेडिएशन। इन द लाइट ट्रिगरिंग पल्स ऑफ द लाइट ऑफ द सुटेबल वेव गाइडेड बाय द ऑप्टिकल फाइबर इरेटेड बाय द एसीआर ऑन। जब यहाँ जो कि होता है जंक्शन जो कि गेट होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइट ओरिएंटेड कर करके इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में गेट पल्स दिया जाता है। तो लाइट ओरिएंटेड होता है जिस तरह के क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है, कोई भी रेडिएशन हो, जो कि दे करके फॉरवर्ड ब्लॉकिंग या फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में करते हैं। तो आगे चलते हैं। फिर से यही हो गया है, यहाँ पे देखिए गेट टर्न ऑन कंडीशन हो जाएगा, ऑफ स्टेट ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन मोड हो जाएगा, यहाँ ब्रेक ओवर वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ नी वोल्टेज है, नी वोल्टेज वो होता है जो कि रिवर्स वोल्टेज होता है, जो कि अभी ऑन नहीं होता है। फिर यहाँ होल्डिंग करंट पर पहुंच जाते हैं, तो होल्डिंग करंट के बाद फिर लैचिंग करंट, फिर ऑन स्टेट होता है। फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाय, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज यहीं पे होता है। तो ये बार बार देख ही रहे हैं, रिवीजन हो ही जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई तो क्या है, ट्रैका है, इसको ट्रैका कहते हैं। बैक टू बैक जब लगा देते हैं दो गो ए सी आर को डबल लगा देते हैं, इसको हटाओ यहाँ लो। अगर ए सी आर को अगर बैक टू बैक कनेक्ट कर देते हैं, बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं, क्या यार, बैक टू बैक कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, तो क्या हो जाता है,
ये ट्रैका हो जाता है। तो अभी देख ही रहे थे, चलिए आगे चलते हैं इसमें। आगे चलते हैं, ट्रैका क्या कहते हैं इसको। ट्रैका को फिगर दिया गया होगा, देखिए MT1, MT2 और MT1 गेट पल्स दिया गया है। MT मतलब मेन टर्मिनल 2 और मेन टर्मिनल 1, दो गो टर्मिनल इसमें होता है और गेट हो जाता है। तो इसको देखिए सोल्व क्या किया है, यहाँ तो सिंबल दिया गया है, मेन यहाँ पर दिया गया है जो कि N4, N2, N3 और N4 हो गया और N1 हो गया। देखिए किस तरह से चैनल बनता है। तो यहाँ N1 हो गया, PNP होता है, PNP का ही यूज करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर जो हो जाता है N4 हो जाता है, और यहाँ N3 और N2 जो कि हो जाता है मेन टर्मिनल 1। यहाँ पे गेट पल्स देते हैं, इस तरह से होता है। तो ज़्यादा नहीं पूछता, सीधा पूछता है कि फिगर दे करके जैसे पूछा है वैसे ही पूछे क्या है। तो ये ट्राइका कहते हैं, डबल बैक टू बैक लगा देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या है ये, ट्रैका इज द इक्विवेलेंट टू द ACR ज्वाइनिंग टुगेदर बैक टू बैक, यही कहता है एंटी पैरेलल। इट है द टू टर्मिनल एंड द वन गेट, टू टर्मिनल होता है, वन गेट होता है। फिर कह रहा है इन द ट्रैका देयर विल बी सिंगल गेट। कितना क्वेश्चन बचा है, 7 को बचा है ना। तो यहाँ पर देखे लिए ये सब क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है फ्लोमिंग एसियर कैन बी टर्न ऑन, कैसे कैसे टर्न ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए मिला ही था, अप्लाइंग द वोल्टेज अक्रॉस सफिशिएंट फास्ट रेट, सही है। अप्लाइंग सफिशिएंट लार्ज एनोड वोल्टेज तब भी एसियर ऑन हो सकता है। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इससे नहीं होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करके। अप्लाइंग सफिशिएंट रेट लार्ज रेट ऑफ करेंट, तो 1 2 4 है, एक भी सही है, दो भी और चार भी सही है। तो इंडक्टर लगा करके लार्ज चार्ज लगा कर DI/dt प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं, इससे हो सकता है। तो इसका थ्योरी बस वही है, टर्न ऑन टर्न ऑफ किसको कहते हैं वही है। आगे चलते हैं, ये सब पढ़ लिए हम लोग। यहाँ कह रहा है 4 क्वाड्रेंट चॉपर, चॉपर थोड़ा सा देख लेते हैं थ्योरी क्या होता है। 4 क्वाड्रेंट चॉपर कैन नॉट बी ऑपरेटेड, कब कहाँ ऑपरेट नहीं करता है, तो साइक्लो कन्वर्टर में 4 क्वाड्रेंट चॉपर ऑपरेट नहीं करता है। तो पहला तो आगे हम लोग देखेंगे कि चॉपर क्या है। तो सीधा चॉपर टाइप ऑफ ई चॉपर के बारे में पढ़ाया है। ईट है द 4 क्वाड्रेंट चॉपर, जो कि ई टाइप चॉपर होता है, 4 क्वाड्रेंट चॉपर होता है। इट ऑपरेटेड ऑन द 4 क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में काम करता है। द लोड करेंट एंड लोड वोल्टेज कैन बी बोथ पॉजिटिव और निगेटिव। कह रहा है कि लोड करंट और लोड वोल्टेज होता है, बोथ क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। टाइप ई चॉपर इज शोन इन बिलो, टाइप ई चॉपर शो किया गया है। चॉपर 1 दिया गया है, चॉपर 2 दिया गया है, चॉपर 3 और चॉपर 4 दिया गया है। डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3, डायोड 4। तो 4 गो डायोड रहेगा तो 4 क्वाड्रेंट में वर्क करेगा। तो यही ध्यान रखना। देखिए आगे देखते हैं और कोई थ्योरी होगा इसका चॉपर का। तो कह रहा है 4 क्वाड्रेंट ई टाइप चॉपर को ऑपरेटिंग कैसे कर, द वर्किंग टाइप ऑफ ईच ऑफ चॉपर डिजायर्ड इन द बिलो प्लॉट, प्लॉट किया गया है। मॉनिटरिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन या रेक्टिफाइंग जो कि होता है फर्स्ट में होता है। दूसरा में रिजनरेटिव होता है, रिजनरेटिव डायरेक्शन या इन्वर्टिंग मोड होता है। दूसरा क्या है, इन्वर्टिंग मोड है। थर्ड में रेक्टिफाइंग मोड हो जाता है, फोर्थ में इन्वर्टिंग मोड हो जाता है। तो 4 क्वाड्रेंट में काम करता है क्लास ई चॉपर। तो पहले रेक्टिफाई करता है, फिर इन्वर्ट करता है इन्वर्टर के रूप में, फिर रेक्टिफाई करता है, फिर इन्वर्ट करता है। तो 4 क्वाड्रेंट में ई वाला चॉपर काम करता है। तो आगे देखते हैं क्या कहा है। क्वाड्रेंट ऑफ चॉपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट दिया गया है। तो किस तरह का एप्लीकेशन यूज होता है उसको दिखा देते हैं थोड़ा सा, बस लास्ट है पर इसको ख़त्म करते हैं, 2 घंटा का लेक्चर हो चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वोल्टेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, करंट भी पॉजिटिव होता है। मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, फॉरवर्ड मॉनिटरिंग होता है, रेक्टिफिकेशन होता है। फर्स्ट ब्लॉक में स्टेप डाउन चॉपर की तरह काम करता है।
फर्स्ट जो क्वाड्रेंट क्या होता है, स्टेप डाउन की तरह का काम करता है। दूसरा में देखेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, वोल्टेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है लेकिन करंट निगेटिव हो जाता है, तो फॉरवर्ड रीजनरेटिव मोड हो जाता है, जिसको इन्वर्टिंग मोड कहते हैं, और ये स्टेप अप चॉपर की तरह काम करेगा। और फिर देखेंगे यहाँ निगेटिव वोल्ट, थर्ड क्वाड्रेंट में वोल्टेज निगेटिव हो जाता है और करंट भी निगेटिव हो जाता है, तो रिवर्स मोनेटिंग हो जाता है, रिवर्स मतलब रेक्टिफिकेशन हो जाता है, और ये भी स्टेप डाउन में हो जाएगा। एक और तीन जो कि स्टेप डाउन हो गया। चौथा क्या है, वोल्टेज भी निगेटिव और करंट पॉजिटिव हो जाएगा, तो इन्वर्टिंग में काम करेगा, स्टेप अप चॉपर में काम करेगा। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसको फिर से। कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, स्टेप डाउन चॉपर होगा और रेक्टिफिकेशन होगा, वोल्टेज पॉजिटिव करंट पॉजिटिव। फिर सेकंड में वोल्टेज पॉजिटिव करंट निगेटिव, तो क्या होगा, स्टेप डाउन हो जाएगा, इन्वर्टिंग मोड हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दोनों निगेटिव, तो रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग है चॉपर, जो कि स्टेप डाउन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निगेटिव वोल्टेज और पॉजिटिव हो जाएगा तो स्टेप अप हो जाएगा और ये इन्वर्टिंग के मोड में काम करेगा। ये वीवीआई है, इसको ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान रखना होगा। तो एप्लीकेशन ऑफ ई चॉपर को कह रहा है, दिस टाइप ऑफ ई चॉपर आर यूज्ड, कहाँ यूज किया है, स्विचिंग मोड ऑफ पावर सप्लाई एसएमपीएस में यूज किया जाता है। स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में यूज किया जाता है ई चॉपर को। एसएमपीएस जो लिखता है उसको समझना यही है कि स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में यूज किया जाता है किसको, टाइप ई चॉपर को। डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल में यूज किया जाता है टाइप ई चॉपर को। स्पीड कंट्रोल में चॉपर ई को यूज किया जाता है। डीसी वोल्टेज बूस्टर में यूज किया जाता है, डीसी वोल्टेज को बूस्ट करने में भी यूज किया जाता है। टाइप ई चॉपर को बैटरी चार्जिंग में भी यूज किया जाता है, एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। रेलवे सिस्टम में यूज किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल कार में यूज किया जाता है, सिग्नलिंग सिस्टम में यूज किया जाता है टाइप ई चॉपर को। तो एक बार और फिर देखते हैं। पहला तो स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में होता है, पावर सप्लाई को स्विचिंग करने में यूज किया जाता है टाइप ई चॉपर। डीसी स्पीड को कंट्रोल कर, डीसी मोटर को स्पीड को कंट्रोल करने में, डीसी वोल्टेज बूस्टर में यूज किया है, बैटरी चार्जिंग में, रेलवे सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल कार और सिग्नलिंग प्रोसेस में सिस्टम में यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो यहाँ हो गया खत्म। तो स्टूडेंट अभी तक आप अगर देख रहे होंगे इस लेक्चर को, तो आप सबसे नर्म निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि बहुत ही मेहनत 2 घंटा का लेक्चर हो गया है। और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर करिएगा, उनको भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए। और साथ में हम भी तो तैयारी कर रहे हैं, तो अपना भी तैयारी हो रहा है, आपका भी तैयारी हो रहा है। इलेक्ट्रिकल आई का एक बैनर है, उसको इसमें अप्लाई नहीं किए हैं, उसको अगला बार से जोड़ देंगे। तो आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिकल आई का महा मैराथन, जो कि अभी देख रहे हैं 2 घंटा का महा मैराथन, लिख देते हैं महा मैराथन, महा मैराथन। जब भी आप वीडियो देखिएगा, चैनल पर विजिट अगर कीजिएगा पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगला बार, जो कि अगला चैप्टर का रिवीजन करेंगे उसमें, जो कि देखिए कौन चैप्टर का रिवीजन अगला बार करने वाले हैं, उसका भी नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि अगला बार जो कि चैप्टर का रिवीजन होगा वो होगा कंट्रोल सिस्टम, CANTROL, कंट्रोल सिस्टम, सिस्टम का PGCIL का जो कि रिवीजन होगा उसी का होगा। तो आप सब जुड़ जाइए। इसके बाद जो आप वीडियो देखना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हैं कंट्रोल सिस्टम का, तो आप सबका स्वागत है, उसमें वीडियो में आइए। इसका लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।